चार्ज चार्जर देना, ठीक है ना। जीएमएल, अच्छा रिकॉर्डिंग नहीं लगा था तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे। तो देखो मैंने बताया आपको बहुत सारी चीजें बताई। एचटीएमएल, एचटीएमएल स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर मीन्स बियॉन्ड, मार्कअप मीन्स प्रेजेंटेशन। मैंने बताया कि मार्कअप लैंग्वेजेस कौन से होते हैं। मार्कअप लैंग्वेजेस वे होते हैं ऐसे लैंग्वेजेस जो हमारे कंटेंट को वेब ब्राउजर पे रिप्रेजेंट करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए यूज किए जाते हैं। हमारे वे लैंग्वेजेस जो हमारे कंटेंट को, आपको पता है कि मैंने बताया कि वेबसाइट हमेशा रन करता है वेब ब्राउजर पे। तो हमारे वेब ब्राउजर पे, हमारे वेबसाइट पे, हमारे कंटेंट को, यानी कि हमारा, हमने बताया सिंपली कि हमारा वेबसाइट हमेशा, जो भी वेबसाइट होते हैं, वेब एप्लीकेशन होते हैं, वेब ब्राउजर पे रन करते हैं। तो हमारे कंटेंट को ऐसे लैंग्वेजेस, मार्कअप लैंग्वेजेस किसको बोलते हैं, ऐसे लैंग्वेजेस जो हमारे कंटेंट को वेब ब्राउजर पे रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किए जाते हैं। अब ऐसे लैंग्वेजेस कौन कौन से हैं? HTML है, GML, HTML से पहले था क्या? GML, GML से के बाद क्या आया? SGML, SGML के बाद क्या आया? HTML। तो हमने वही लिखा है सिंपली कि मार्कअप लैंग्वेजेस कौन से होते हैं? द लैंग्वेजेस विच आर यूज टू रिप्रेजेंट या प्रेजेंट और कंटेंट ऑन वेब ब्राउजर आर नोन एज मार्कअप लैंग्वेज। हमारे ऐसे लैंग्वेजेस जो हमारे कंटेंट को वेब ब्राउजर पे रिप्रेजेंट करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए यूज किए जाते हैं, उसको बोलते हैं मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज, अगर मैं बात करूं कि HTML से पहले क्या था, तो एक मार्कअप लैंग्वेज था जेनेरिक मार्कअप लैंग्वेज, है ना। तो GML स्टैंड्स फॉर जेनेरिक मार्कअप लैंग्वेज। फिर उसके बाद GML के बाद कौन सा लैंग्वेज आया? तो GML के बाद आया SGML। SGML, SGML stands for HTML, SGML stands for standard 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 generic markup language, है ना। बताओ, ये मार्कअप लैंग्वेज है ना, क्यों बोलते हैं, क्यों बोलते हैं मार्कअप लैंग्वेज? बताओ, क्यों बोलते हैं मार्कअप लैंग्वेज? बताओ। मार्कअप लैंग्वेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सब लैंग्वेजेस, HTML, GML, ये सब लैंग्वेजेस यूज किए जाते हैं आपके कंटेंट को ब्राउजर पे प्रेजेंट करने के लिए। ओके ना। तो GML, HTML, अब उसके बाद आया आपका HTML। HTML जैसे GML है, ये भी एक मार्कअप लैंग्वेज है, SGML है, ये भी एक मार्कअप लैंग्वेज है, वैसे ही है HTML। HTML का फुल नेम क्या? HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट। अब यहाँ पे HTML देख लो। HTML के बारे में आते हैं। HTML आपको बताया कि HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज विच इज यूज टू, क्यों यूज करते हो बताया अभी, विच इज यूज टू डिजाइन डिजाइन स्टैटिक वेब पेजेस, स्टैटिक वेब पेजेस। अब देखो, मैंने बताया वेबसाइट, वेबसाइट बताया कहाँ रन करते हो वेबसाइट को। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज विच इज यूज टू डिजाइन स्टैटिक वेब पेजेस। देखो, जो वेबसाइट होता है वेब पेजेस का कलेक्शन होता है। अगर मैं बताऊं कि ये जो पेज है ये वेब ब्राउजर पे है, सिंपली आपको वेबसाइट का मतलब, जैसे ही वेबसाइट का नाम आए तो आप समझ जाओ कि ये वेबसाइट है, तो वेब ब्राउजर पे रन करेगा और कहीं रन नहीं करेगा। हमारे लैपटॉप में इंस्टॉल करके हम वेबसाइट को यूज नहीं कर सकते हैं, हम मोबाइल में इंस्टॉल करके वेबसाइट को यूज नहीं कर सकते हैं, केवल और केवल रन कर सकते हो वेब ब्राउजर पे, चाहे वो मोबाइल का वेब ब्राउजर हो। मोबाइल में भी तो क्रोम यूज करते हो, बताओ, सफारी यूज करते हो। तो मोबाइल में भी वेब ब्राउजर है, वेब मोबाइल में भी वेब ब्राउजर पे जो जाके चीजें सर्च करते हो, URL के थ्रू एक्सेस करते हो, वही वेबसाइट है भाई साहब। मोबाइल में इंस्टॉल करके जो यूज कर रहे हो वो वेबसाइट नहीं है, डेस्कटॉप में इंस्टॉल करके यूज कर रहे हो वो वेबसाइट नहीं है। तो ये वेबसाइट मैंने एक एक्सेस किया,
अब वेबसाइट एक्सेस किया, तो वेबसाइट की मैं बात करूं तो ये पूरा कलेक्शन है वेब पेज का। इसके अंदर, इस वेबसाइट के अंदर बहुत सारे वेब पेज हैं। देखो, अगर मैं बात करूं कि ये वेबसाइट है एक, इसके अंदर मल्टीपल वेब पेज हैं, बहुत सारे वेब पेज बना के रखा है। तो वेब पेज भी टू टाइप्स के होते हैं, स्टैटिक वेब पेज, डायनेमिक वेब पेज, है ना। अगर मैं बात करूं कि ये देखो, सिंपली अगर मैं बात करूं, यहाँ पे क्लिक किया, एक पेज ओपन हुआ, ठीक है। मैंने इस पे क्लिक किया, देखो अभी इस पेज में कंटेंट कुछ और है। फिर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये सेम ऐसा वेबसाइट आप बना सकते हो इस सेशन को कंप्लीट करने, इस पूरे एचटीएमएल का सेशन जो भी होगा आपका कंप्लीट करने के बाद, ऐसे वेबसाइट आप भी डिजाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और टास्क भी दिया जाएगा, आप करोगे, लेकिन उसके लिए रेगुलर रहना पड़ेगा, ठीक है। हमने यहाँ पे अबाउट अस पे क्लिक किया, अबाउट अस का एक पेज ओपन हुआ, ठीक है। तो ऐसे मल्टीपल वेब पेजेस हैं, यहाँ पे मल्टीपल वेब पेजेस हैं। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं हम कि स्टैटिक वेब पेज और डायनेमिक वेब पेज में डिफरेंस क्या होता है। समझ लो, अगर समझे रहोगे तो आप लिख सकते हो, है ना। अगर क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आप लिख सकते हो, कैसे लिख, रटने की जरूरत नहीं है भाई साहब, रटने की जरूरत नहीं है। अगर चीजों को समझे हो तो दो लाइन नहीं 10 लाइन लिख सकते हो, लिखना ही तो है। और आपको पता है कि डिप्लोमा के एग्जाम में केवल लिख के आओ, है ना। चीजें थोड़ा सा आपको पॉइंट पता हो गया तो उसको इधर, उसको घुमा फिरा के, बहुत अगर बड़े क्वेश्चन है, अच्छे मार्क्स के क्वेश्चन है, तो आप बहुत ज्यादा उसको घुमा फिरा के लिख के आओ और नंबर मिलेंगे। बस कोशिश किया करो कि जो भी चीजें पूछा जाता है उसका थोड़ा सा डेफिनेशन लिख दो, फिर उसका सिंटैक्स लिख दो, उसका अगर प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है तो उसका डेफिनेशन लिख दो, उसका सिंटैक्स लिख दो, उसका एग्जाम्पल लिख दो, और एक इमेज बना दो। मार्क्स देने से कोई रोक नहीं सकता, अच्छे मार्क्स पाओगे, बता रहे हैं। तो केवल लिखने से भी मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, लिखो, इमेज बनाओ एक छोटा सा उसका, अगर इमेज वाला है सब्जेक्ट तो इमेज बनाइए, सिंटेक्स लिखिए एक छोटा सा उसका एग्जाम्पल लिख दीजिए। जैसे वेब पेज ही बनाने के लिए आता है तो छोटा सा एक उसका एग्जाम्पल लिख दो, उसका सिंटेक्स लिख दो, उसका डेफिनेशन लिख दो, उसका इमेज बना दो, अगर इमेज वाला सब्जेक्ट, अगर इमेज बनाने वाला है तो, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, तो ये यहाँ यहाँ पे देखो, ये वेबसाइट है और वेबसाइट में बहुत सारे वेब पेजेस हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखवाया है कि HTML stands for hypertext markup language, it is used to, या which is used to design static web page। HTML का ध्यान रहे, HTML का यूज करके केवल और केवल स्टैटिक वेब पेज बना सकते हैं। डायनेमिक वेब पेज बनाने के लिए केवल HTML से पॉसिबल नहीं है, उसके साथ यानी कि DHTML, डायनेमिक HTML, यानी कि और भी लैंग्वेजेस यूज करने पड़ेंगे। केवल HTML से पॉसिबल नहीं है डायनेमिक वेब पेज बनाना। HTML का यूज करके केवल और केवल स्टैटिक वेब पेज बना सकते हो। अब दोनों में डिफरेंस क्या है कि स्टैटिक वेब पेज क्या होता है, डायनेमिक वेब पेज क्या होता है, इसको ध्यान से समझो। अच्छा, कोई बताएगा क्या कि स्टैटिक वेब पेज और डायनेमिक वेब पेज में डिफरेंस क्या होता है? रिप्लाई करो एक बार आप, बताओ, बताओ, बोलो भाई, रिप्लाई करिए। डिफरेंस बताओ आप कि स्टैटिक वेब पेज, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक वेब पेज एंड डायनेमिक वेब पेज? डायनेमिक वेब पेज में डेटा, चलो मैसेज बहुत फास्ट ऊपर चला जा रहा है, बताओ। स्टैटिक वेब पेज में डेटा सेव नहीं होता, नहीं नहीं नहीं। मुस्कान यादव, और रिप्लाई करो। हाँ, स्टैटिक वेब पेज में कंटेंट चेंज नहीं होता है, वेरी गुड। स्टैटिक वेब पेज में कंटेंट ऑलवेज सेम रहता है, बट डायनेमिक वेब पेज में कंटेंट चेंज होता रहता है। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। किसी नितिन, हाँ, किसी क्लाइंट के द्वारा मॉडिफाइड नहीं किया जा सकता, ठीक है, स्टैटिक, बहुत बढ़िया, चलो बढ़िया, वेरी गुड। चलो, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अब आ जाओ, मैं बताया हूँ कि चीज़ों को समझने पे फोकस करो, अपने लैंग्वेजेस में उसको लिख सकते हो। चीज़ों को समझने, अगर समझे रहोगे तो आप लिख सकते हो अच्छे से। तो ये वेबसाइट है, वेबसाइट
इज द कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस। तो देखो इसमें बहुत सारे वेब पेज हैं। तो वेब पेज हैं, तो वेब पेज में मैं आता हूँ, यहाँ पे वेब पेज में आता हूँ। अब वेब पेज इसमें कई टाइप के। अगर मैं बात करूं कि एक पेज हमारा प्लेसमेंट का है, जो हमारे टेकपाइल से जो भी स्टूडेंट ट्रेनिंग करके यहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं, उनका इतने सारे प्लेसमेंट। अगर ये स्टैटिक वेब पेज और डायनेमिक पेज में डिफरेंस बताता हूँ, ध्यान से समझना। देखो, अगर स्टैटिक पेज में सही किसी ने बताया कि जिसके कंटेंट चेंज ना हो, जिसके कंटेंट हमेशा फिक्स रहे, यानी कि जिसमें केवल और सिंपली आप ये समझ लो कि स्टैटिक वेब पेज है तो केवल और केवल उसमें स्टैटिक यानी कि फ्रंट एंड लैंग्वेज का यूज किया गया होगा, उसमें केवल और केवल प्रेजेंटेशन वाले लैंग्वेज का यूज किया गया होगा, उसमें कोई डेटाबेस की कोडिंग इंक्लूड नहीं होगी। सिंपली ये समझो। सिंपली अगर मैं बात करूं कि आपको वेबसाइट बनाने के लिए, वेब पेज बनाने के लिए, वेबसाइट कंप्लीट वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए, वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए तीन टाइप के लैंग्वेज यूज किए जाते हैं, जो कि अभी आगे वेब आर्किटेक्चर में जावा स्क्रिप्ट वाले में बताऊंगा तो बताऊंगा कि आपको वेब पेज बनाने के लिए आपको तीन टाइप के लैंग्वेज यूज किए जाते हैं। फुल स्टैक डेवलपर क्या होता है? फुल स्टैक डेवलपर है ना, फुल स्टैक डेवलपर आपने देखा होगा कि फुल स्टैक डेवलपमेंट ट्रेनिंग करनी है या फुल स्टैक डेवलपर बहुत सारे पोस्ट हायरिंग निकलते हैं। तो फुल स्टैक डेवलपर होता क्या है? फुल स्टैक का मतलब होता है फुल स्टैक डेवलपर। फुल स्टैक डेवलपर कौन बनते हैं? देखो, डेवलपर कई टाइप के हैं। एक फुल स्टैक डेवलपर है, होता है फुल स्टैक डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपर, ठीक है। एक होता है फ्रंट एंड डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर। एक होता है बैक एंड डेवलपर, नाम सुना है ना आपने, बैक एंड डेवलपर। एक होता है डीबीए, डीबीए ऐसे, डीबीए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, डी डीबीए, इसको बोल सकते हो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, डीबीए। तो बहुत सारे टाइप के जॉब होते हैं, बहुत सारे सारे टाइप के पोस्ट होते हैं। अगर मैं वेब डेवलपमेंट की बात करूं, वेब डेवलपमेंट की बात करूं तो ये फोर टाइप के आपके डेवलपर हैं। एक फुल स्टैक डेवलपर, एक होता है फ्रंट एंड डेवलपर, एक होता है बैक एंड डेवलपर, एक होता है डीबीए। तो फ्रंट एंड डेवलपर कौन कौन से लोग बनते हैं, बैक एंड डेवलपर कौन से लोग बनते हैं, कौन डीबीए बनता है, कौन फुल स्टैक डेवलपर बनता है? तो कहने का मतलब ये है कि देखो, वेबसाइट बनाने के लिए वेब डेवलपर, ये टाइप्स ऑफ हमने लिख दिया यहाँ पे, टाइप्स ऑफ वेब डेवलपर, वेब डेवलपर, ये है टाइप्स ऑफ वेब डेवलपर। वेबसाइट वेबसाइट बनाने वाले डेवलपर में ये इतने सारे पोस्ट हैं। फुल स्टैक डेवलपर कौन बनता है, फ्रंट एंड डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर कौन बनता है, फ्रंट एंड डेवलपर कौन बनता है, बैक एंड डेवलपर कौन बनता है, डीबीए कौन बनता है, टाइप्स ऑफ डेवलपर हैं ये वेब डेवलपमेंट। तो देखो क्या करना है। अगर मैं वेबसाइट बनाने की बात करूं, वेब डेवलपमेंट की बात करूं, तो वेब डेवलपमेंट, वेब एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए, वेब एप्लीकेशन फॉर फॉर डेवलपिंग, फॉर डेवलपिंग वेब एप्लीकेशन, फॉर डेवलपिंग वेब एप्लीकेशन, three types are, three three type languages are used। कौन कौन से? देखो, वेब एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए तीन टाइप के लैंग्वेज यूज किए जाते हैं। एक होता है फ्रंट एंड लैंग्वेज, वैसे ही फ्रंट एंड लैंग्वेज, ठीक है। एक होता है बैक एंड लैंग्वेज, बैक एंड लैंग्वेज, और एक होता है डेटाबेस लैंग्वेज, डेटाबेस लैंग्वेज। कोई भी वेबसाइट बनाने के लिए, सॉरी, ठीक है, डेटाबेस लैंग्वेज यहाँ पे लिख लो। अब इसमें फ्रंट एंड लैंग्वेज में कौन कौन से लैंग्वेज आते हैं? फ्रंट एंड लैंग्वेज में कौन कौन से लैंग्वेज आते हैं?
बैकएंड लैंग्वेज में कौन कौन से लैंग्वेज आते हैं और डेटाबेस लैंग्वेज में कौन कौन से लैंग्वेज आते हैं। कोई भी वेबसाइट बनाने के लिए, वेब पेज बनाने के लिए, कोई भी वेबसाइट बनाने के लिए, वेब पेज बनाने के लिए ये तीन टाइप के लैंग्वेज ही यूज किए जाते हैं। मैं वेबसाइट की बात कर रहा हूँ, वेब एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, वेबसाइट की बात कर रहा हूँ, वेब एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ। वैसे वेब एप्लीकेशन जो कि वेब वेब ब्राउजर पे रन करते हैं, वेब एप्लीकेशन वेबसाइट कह लो या वेब ब्राउजर कह लो, सॉरी वेबसाइट कर लो कह लो या वेब एप्लीकेशन कर लो, ये सब कहाँ रन होते हैं, वेब ब्राउजर पे। तो वेब वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट बनाने के लिए तीन टाइप के लैंग्वेज ही यूज किए जाते हैं, फ्रंट एंड लैंग्वेज, बैक एंड लैंग्वेज एंड डेटाबेस लैंग्वेज। फ्रंट एंड लैंग्वेज कौन से होते हैं, जो प्रेजेंटेशन के काम आते हैं, है ना। डेटाबेस लैंग्वेज कौन से होते हैं, और यहाँ पे डेटाबेस लैंग्वेज और बैक एंड लैंग्वेज कौन से होते हैं। तो देखो, कहने का मतलब ये है कि फ्रंट एंड लैंग्वेज वे लैंग्वेज हैं जो हमारे वेबसाइट में, वेब एप्लीकेशन को डिजाइनिंग के काम आते हैं, हमारे प्रेजेंटेशन के काम आते हैं, जो डिजाइन दिखाने के काम आते हैं, जिसका इफेक्ट हमारे ब्राउजर पे दिखता है ना। तो देखो, अगर मैं बात करूं कि फ्रंट एंड लैंग्वेज वे लैंग्वेज हैं जो हमारे लुक एंड फील को बढ़ाते हैं, लुक एंड फील के काम आते हैं, जो हमारे डिजाइनिंग के काम आते हैं, जो हमारे वेब ब्राउजर पे चीजें दिख रहे हैं उसको उसके लुक को बढ़ाने के काम आते हैं, जो प्रेजेंट करने के काम आते हैं, उसको बोलते हैं फ्रंट एंड लैंग्वेज। फ्रंट एंड लैंग्वेज में बहुत सारे लैंग्वेज हैं। देखो, फ्रंट एंड में हमारा कौन कौन सा लैंग्वेज आ जाएगा, जैसे आप HTML का नाम जानते हो, GML, HTML, अभी पढ़ा आपने GML क्या है, आपका फ्रंट एंड लैंग्वेज है। SGML फ्रंट एंड लैंग्वेज है, आपने HTML फ्रंट एंड लैंग्वेज है। ऐसे बहुत सारे लैंग्वेज हैं। HTML CSS बूटस्ट्रैप भी यूज करते हो, बूटस्ट्रैप रेस्पॉन्सिव वेबसाइट डिजाइन करने के लिए यूज करते हो। बूटस्ट्रैप का लेटेस्ट वर्जन है 5.2, 5.3 सॉरी, और ये बूटस्ट्रैप में भी हम लोग पढ़ेंगे लेटेस्ट वर्जन 5.3। ऐसे बहुत सारे, रिएक्ट, रिएक्ट JS का नाम सुना होगा आपने, रिएक्ट JS फ्रंट एंड में आता है। एंगुलर फ्रंट एंड में आता है। Vue.js फ्रंट एंड में आता है। Vue.js, Vue.js, ये सारे लैंग्वेज कैसे हैं, ये फ्रंट एंड लैंग्वेज हैं। यानी कि देखो, Vue.js, Vue.js, Vue जावास्क्रिप्ट, तो ये सारे लैंग्वेज जो GML है, SGML है, HTML है, बूटस्ट्रैप है, React.js है, एंगुलर है, Vue.js है, ये सब लैंग्वेज कैसे हैं, फ्रंट एंड लैंग्वेज है। यानी कि ये लैंग्वेजेस क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन के काम आते हैं। ऐसे ETC कर लो, एटसेट्रा, ठीक है। तो जब भी अगर ये सारे लैंग्वेजेस आते हैं आपको, ये सारे लैंग्वेजेस आते हैं, यानी कि फ्रंट एंड लैंग्वेज केवल आपको आता है। अगर आपको केवल फ्रंट एंड लैंग्वेज आता है तो आप बनोगे, इसको पढ़ के अगर जॉब करने जाओगे तो इसको पढ़ के आप बनोगे फ्रंट एंड डेवलपर। क्या बनोगे, फ्रंट एंड डेवलपर, ठीक है। अगर ये सारे लैंग्वेज आते हैं, फ्रंट एंड लैंग्वेज आते हैं, तो इसका ये पढ़ के आप जॉब कर सकते हो फ्रंट एंड डेवलपर पे। अगर मैं बात करूं बैक एंड लैंग्वेज, बैक एंड लैंग्वेज देखो, अगर मैं बात करूं कि ये हमारा डिजाइन तो हमने कर लिया, हमने डिजाइनिंग जो भी हमारा वेबसाइट पे दिख रहा है, जो भी चीजें दिख रही हैं, ये डिजाइनिंग के काम आता है। यानी कि डिजाइन ये कैसे करोगे, ये जो भी चीजें आपको वेबसाइट में दिख रहा है, ये सब कुछ कैसे डिजाइन करोगे, फ्रंट एंड लैंग्वेज का यूज करके, जिसमें फ्रंट एंड लैंग्वेज में एक लैंग्वेज हम HTML यूज करे हैं, और ये हमने डिजाइन किया HTML का यूज करके। अब बैकएंड लैंग्वेज किसके लिए आते हैं, क्यों क्यों काम होते हैं, क्यों यूज करते हो, जैसे अभी आगे आगे आप पढ़ोगे, जैसे पाइथन पढ़ोगे, PHP पढ़ोगे, तो वो सब क्या है, बैकएंड लैंग्वेज हैं। यानी कि हमारे फ्रंट एंड, देखो हमने बताया कि HTML को यूज कर वेब पेज बनाने के लिए तीन टाइप के लैंग्वेज, एक तो डिजाइनिंग के लिए, एक डेटाबेस। अगर मैं बात करूँ कि डेटाबेस लैंग्वेज क्या है, तो डेटाबेस लैंग्वेज क्या है, डेटाबेस बनाते क्यों हैं। देखो, हमारा ये बताओ कि जैसे आपको बताया था मैंने कि आपने ये क्लासेस ज्वाइन करने से पहले एक फॉर्म फिल किया था आपने, याद है ना। इसको समझ लो, ध्यान से समझ लो, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल पे आएंगे, ठीक है ना। तो ये आपको पता है कि आपने क्या किया, डेटाबेस क्या है कि स्टोरेज होता है, यहाँ पे आपका इंफॉर्मेशन स्टोर किया जाता है, डेटाबेस। तो मैं बात करूं कि आपने क्या किया था कि यहाँ ये क्लासेस ज्वाइन करने से पहले इस फॉर्म पे आए थे, और ये फॉर्म हमने डिजाइन
किसका यूज करके किया, HTML का यूज करके किया, मार्कअप लैंग्वेज का यूज करके किया, क्योंकि हमें कंटेंट वेब ब्राउजर पे रिप्रेजेंट करना था, प्रेजेंट करना था, तो उसके लिए मैंने मार्कअप लैंग्वेज यूज किया। मैंने बताया था कि मार्कअप लैंग्वेज इसीलिए यूज करते हो। तो ये फॉर्म है, और फॉर्म में आए आप और इंफॉर्मेशन आपने एंटर किया। अब आपने इंफॉर्मेशन एंटर किया, हमारे पास आपका इंफॉर्मेशन आ गया। तो वो इंफॉर्मेशन हमारे डेटाबेस, हमने सर्वर पे, हमने, हमारा एक सर्वर है, सर्वर क्या है, यानी कि हमारा जो भी स्टोरेज है, जैसे आपका ये लैपटॉप है, लैपटॉप में, आपके लैपटॉप में, मोबाइल मोबाइल में, लैपटॉप में, जिसके पास लैपटॉप नहीं है, लैपटॉप में जो भी स्टोरेज है, तो ये स्टोरेज तो हमारे लैपटॉप में है ना। अगर यही स्टोरेज हम इंटरनेट लोकेशन पे रख दें, क्लाउड स्टोरेज जिसको बोलते हैं, यानी कि अगर हमने क्या किया कि ये हमारा 1 TB का स्पेस हमारे हमारे लैपटॉप में, अब ये बताओ कि ये वेबसाइट हम अपने लैपटॉप में रखे होते तो क्या आप इसको यूज कर पाते? हमारे लैपटॉप में रखा है, आप कैसे यूज कर लोगे? नहीं कर पाओगे ना। ये हमारा, हमने वेबसाइट जो techpile.in की बनाई है, ये हमने जो techpile.in की वेबसाइट बनाई है, इसको अपने लैपटॉप में अगर हम रखते तो आप क्या एक्सेस कर पाते? नहीं। तो इसको ग्लोबल एक्सेस करने के लिए, ग्लोबली लोग इसको एक्सेस कर पाए, इसलिए इसको मैंने इसको क्या कर दिया, होस्ट करके रख दिया। कहाँ पे रख दिया है? क्लाउड स्टोरेज पे। क्लाउड स्टोरेज क्या होता है? यानी कि इंटरनेट लोकेशन पे। यही अगर मैं बात करूं, यही मैं स्टोरेज बात करूं, जो हमारे लैपटॉप में जो भी 500 GB का, 512 GB का, या 1001 TB का जो स्टोरेज है, इसी स्टोरेज को अगर हम इंटरनेट लोकेशन पे रख दें, इसी को बोलते हैं क्लाउड स्टोरेज। और इंटरनेट लोकेशन पे अगर हम अपने इसी स्टोरेज, जो हमारा स्टोरेज है, इसी स्टोरेज के अंदर जो हमारा इंटरनेट लोकेशन पे रखा है, हमारा जो स्पेस है, जो हमारा स्टोरेज है, जो हमारा मेमोरी है, वो इंटरनेट लोकेशन पे रखा है, तो इंटरनेट के थ्रू आप उसको एक्सेस कर सकते हो ना। तो उसी इंटरनेट लोकेशन पे मैंने वेबसाइट को होस्ट करके रख दिया, ताकि हर यूजर उसको एक्सेस कर पाए। अगर अपने लैपटॉप में रखता तो एक्सेस नहीं कर पाते, इसलिए मैंने उसको क्लाउड स्टोरेज यानी कि इंटरनेट लोकेशन पे हमने अपने वेबसाइट को होस्ट करके रख दिया है, ताकि हर यूजर इंटरनेट के थ्रू उस वेबसाइट को एक्सेस कर पाए। तो कहने का मतलब ये है कि आपने फॉर्म यहाँ पे फिल किया था। अब फॉर्म फिल किया था, तो ये तो हमारा, अगर ये फॉर्म दिख रहा है, तो ये फॉर्म जो हमारा दिख रहा है, ये तो आपको पता है कि ये काम हम तो HTML से कर सकते हैं। जो हमें लुक एंड फील दे रहा है, जो हमें स्क्रीन पे दिखा रहा है, ये जो हमें फॉर्म दिख रहा है, ये फॉर्म बनाने में भी बताएंगे फॉर्म टैग का यूज करके। तो ये हम किसका यूज करके करेंगे? ये तो HTML का यूज करके कर सकते हैं। लेकिन आप ये बताओ कि आपने इंफॉर्मेशन, मैंने पहले ही बताया कि HTML का यूज करके केवल और केवल डिजाइनिंग वाला काम कर सकते हो, कोई बैकएंड का काम नहीं कर सकते हो। आपको डेटा, इस फॉर्म का डेटा हमें टेबल में हमारे पास आया, तो इसको इंसर्ट करने के लिए टेबल में, अभी डेटाबेस लैंग्वेज पढ़ोगे आप, तो इसको इंसर्ट करने के लिए डेटाबेस लैंग्वेज यूज किए जाते हैं। तो डेटाबेस लैंग्वेज यूज किए जाते हैं, तो ये फॉर्म का डेटा हमारे पास आया, तो इसके बैकएंड में डेटाबेस लैंग्वेज यूज किया गया है, एसक्यूएल कमांड लिखा गया, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज लिखा गया है। तो ये डायनेमिक वेब पेज है कि स्टैटिक? कहने का मतलब ये है कि स्टैटिक वेब पेज होगा तो केवल और केवल उसमें फ्रंट एंड लैंग्वेज यूज किया गया होगा। और डायनेमिक वेब पेज है, तो डायनेमिक वेब पेज में क्या होता है कि फ्रंट एंड लैंग्वेज से कुछ नहीं होगा। डायनेमिक वेब पेज है तो उसमें आपका बैकएंड डेटाबेस की कोडिंग इंक्लूड रहेगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि स्टैटिक, ये डिजाइन जो दिख रहा है आपको, ये जो डिजाइन दिख रहा है वो HTML से पॉसिबल है। लेकिन ये बताओ कि ये फॉर्म हमने क्या किया, ये फॉर्म फिल किया, हमने यहाँ से फॉर्म फिल किया, और यहाँ पे आते हैं, जेंडर सेलेक्ट कर लेते हैं, हमने एंटर किया, कुछ भी ऐसे एंटर किया, और डिजाइनिंग तो चलो ठीक है, डिजाइनिंग हमने HTML से बना लिया है। लेकिन मैंने इस बटन पे क्लिक कर रहा हूं, तो मैंने आपको बताया कि मैंने इस वेबसाइट को क्लाउड स्टोरेज पे रखा हुआ है। उसमें उसमें जो स्पेस है, वहां पे हमारा ये जो भी फॉर्म भरते ही हमारा इंफॉर्मेशन जाके उस टेबल में, उसमें उस लोकेशन पे रखे गए स्टोरेज में जाके सेव हो जाएगा। तो ये सेव करने के लिए हम यूज करते हैं डेटाबेस लैंग्वेज का। और इसमें जो लॉजिक क्रिएट करना है ना, इसमें जो लॉजिक क्रिएट किया गया है, यानी कि हमारा, अगर इसमें मान लो कि मोबाइल नंबर गलत कर दिया, हमने कुछ भी इंफॉर्मेशन गलत कर दिया, तो इफ एल्स कंडीशन लगाया गया है कि हमें डेटा को सेव करना है कि नहीं करना है।
तो उसके लिए जैसे आप यूज करते हो बैकएंड लैंग्वेज का, इसके बैकएंड में जो भी कोडिंग किया गया है सेव को सेव कराने के लिए, है ना, जो लॉजिक्स लिखे गए हैं वो यूज करते हैं बैकएंड लैंग्वेज का यूज करके। बैकएंड लैंग्वेज मैं बात करूं तो बैकएंड लैंग्वेज में आपका बहुत सारे लैंग्वेज आते हैं जो प्रोग्रामिंग जो आप यूज करते हो, जैसे आप यूज करते हो ASP, जैसे आप बैकएंड लैंग्वेज में आप यूज कर सकते हो जावा, जावा जावा प्रोग्रामिंग, आप यूज कर सकते हो PHP, आप यूज कर सकते हो पाइथन। ये सब क्या है, ये सब लॉजिक क्रिएट करने के काम आते हैं। लॉजिक जो वेबसाइट में हमारे लॉजिक क्रिएट करने हैं कि डेटा सेव करना है कि नहीं करना है, कब करना है ना, जो भी हमको कुछ कैलकुलेशन करना है, कुछ बिजनेस लॉजिक क्रिएट करना है, तो ये सारे लैंग्वेजेस आते हैं आपके बैकएंड लैंग्वेज के अंदर। अगर आपको जावा आती है, आपको PHP आती है, आपको पाइथन आती है, आपको पर्ल आती है, ठीक है, आपको ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आता है, आपको नोड जेएस आता है, नोड जेएस बैकएंड के अंदर आता है, तो ऐसे लैंग्वेजेस इसको, यानी कि ये सारे लैंग्वेजेस आते हैं तो आप बनोगे क्या, आपको C# आता है, ये सब क्या है बैकएंड लैंग्वेज है। C# किस में यूज होता है, ASP.NET, .NET MVC में। तो ये सब अगर ये बैकएंड ये लॉजिक क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं, ये इसको बोलते हैं बिजनेस लॉजिक लेयर बोल सकते हो, या आप इस लैंग्वेज का को पढ़ के आप बनोगे बैकएंड डेवलपर। ये बैकएंड टेक्नोलॉजी है ना, ये लॉजिक क्रिएट करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो इसका अगर ये आपको आते हैं, मैंने बताया कि वेबसाइट बनाने के लिए 3 टाइप के लैंग्वेजेस यूज किए जाते हैं, केवल HTML से भी कुछ नहीं कर सकते हो, केवल ये बैकएंड टेक्नोलॉजी से भी कुछ नहीं कर सकते हो, तीनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए तब कंप्लीट एक वेबसाइट बनेगा। ठीक है, तो बैकएंड टेक्नोलॉजी आती है। अब देखो डिजाइनिंग के लिए HTML CSS यूज कर लिया, बैकएंड में आप वेबसाइट बनाने के लिए कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हो, चाहे आप जावा यूज कर सकते हो, PHP यूज कर सकते हो, पाइथन यूज कर सकते हो, .NET C# यूज कर सकते हो, कुछ भी यूज कर सकते हो, है ना। तो नोड JS यूज कर सकते हो, उधर रिएक्ट यूज कर सकते हो, इधर रिएक्ट यूज कर सकते हो, इधर नोड यूज कर सकते हो, और डेटाबेस लैंग्वेज अभी आते हैं। तो ये क्या, इसका अगर ये आती है तो आप बनोगे क्या, बैकएंड डेवलपर, बैकएंड डेवलपर बनोगे। यानी कि ये सारी टेक्नोलॉजी पढ़ के आप क्या बनोगे, बैकएंड डेवलपर। और एक होता है DBA जो कि डेटाबेस लैंग्वेज, और इसको पढ़ के अगर डेटाबेस लैंग्वेज आता है तो आप बनोगे DBA, जिसमें केवल डेटाबेस का स्ट्रक्चर वगैरह आपको बनाना होगा। तो अगर मैं बात करूं डेटाबेस लैंग्वेज कौन से होते हैं, तो डेटाबेस लैंग्वेज वे होते हैं, सर .NEट की वेबसाइट को होस्टिंगर से डोमेन पे होस्ट करके करने के बाद क्या, हाँ हाँ कर सकते हो, फ्री होस्टिंग भी आती है उसकी, कर सकते हो, ओम सिंह, है ना। तो डेटाबेस लैंग्वेज कौन से होते हैं, अभी जैसे आप पढ़ोगे आगे, जैसे सेकेंड ईयर है आपका, थर्ड ईयर में जाओगे, या फिफ्थ सेम में, या तो नेक्स्ट सेम में ही होगा DBMS, तो उसमें SQL कमांड लिखे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा, मैंने बताया कि ये हमारा फॉर्म है, और फॉर्म का इंफॉर्मेशन हमारे इंटरनेट लोकेशन पे रखे गए, इंटरनेट लोकेशन पे रखे गए सर्वर यानी कि स्टोरेज में आपका इंफॉर्मेशन सेव हो गया। तो इंफॉर्मेशन को सेव करने के लिए, इंफॉर्मेशन को सेव करने के लिए यानी कि डेटाबेस से इंटरेक्ट करने के लिए आप डेटाबेस लैंग्वेज यूज करते हो। जैसे फॉर्म के डेटा को सेव करना है, फॉर्म के डेटा को सेव करना है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज लिखा जाता है, SQL कमांड लिखा जाता है डेटाबेस इंटरेक्शन करने के लिए। फॉर्म का डेटा टेबल में स्टोर कराना है तो इंसर्ट का कमांड लिखा जाता है, जो कि आगे अभी अभी अब आपको नहीं समझ आने वाला है ये सारी चीजें, अगर थोड़ा सा ओवरव्यू आपको नहीं पता है तो आगे अभी डेटाबेस पढ़ोगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, बस ऐसे सुन लो। तो ये फॉर्म का डेटा टेबल में स्टोरेज में स्टोरेज के अंदर बने टेबल में स्टोर करना है तो इंसर्ट का कमांड लिखा जाता है ना। अगर यही फॉर्म का डेटा आपको डेटाबेस से आपको रिकॉर्ड को फेच करके दिखाना है, जैसे हमने क्या किया है, हमने क्या किया है कि यहाँ पे प्लेसमेंट, अब देखो ये हमने बताया सिंपली, पहले ये समझ लो कि फ्रंट एंड अगर स्टैटिक वेब पेज है तो स्टैटिक वेब पेज में कोई हमारा डेटाबेस की कोडिंग इंक्लूड नहीं होगा, केवल फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी का यूज करके बनाया गया होगा। स्टैटिक वेब पेज किसका यूज करके बनाए जाते हैं, फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी यानी कि फ्रंट एंड लैंग्वेज का यूज करके बनाए जाते हैं। फ्रंट एंड लैंग्वेज का मतलब ये लैंग्वेज, अगर
स्टैटिक वेब पेज तभी होगा जब आपने इन सारे लैंग्वेज का यूज करके बनाया, उसमें कोई इसका कोड नहीं किया गया है, पीएचपी पाइथन का कोड नहीं किया गया और डेटाबेस लैंग्वेज इंक्लूड नहीं हुआ है, वो क्या है, स्टैटिक वेब पेज है। अगर आपका कोई उस पेज के अंदर बैकएंड और डेटाबेस की कोडिंग इंक्लूड हुआ तो वो हो गया डायनेमिक वेब पेज। अब क्यों हुआ, आपने सही बताया था कि जिसके कंटेंट चेंज ना हो, तो चेंज कंटेंट कैसे नहीं होगा और चेंज कैसे होगा ये देखते हैं। अगर स्टैटिक वेब पेज बनाया है तो कंटेंट चेंज नहीं होगा, फिक्स रहेगा, कैसे भी दिखाता हूं। और डायनेमिक बनाया है तो उसका कंटेंट चेंज कर सकते हो, कैसे ये भी बताता हूं। तो चलो आता हूं। तो अगर मैं बात करूं कि स्टैटिक वेब पेज केवल और केवल डिजाइन किए जाते हैं, डिजाइनिंग के काम आते हैं और वो यूज किए जाते हैं इसका ये स्टैटिक फ्रंट एंड लैंग्वेज का यूज करके, वो बनाए जाते हैं फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी का यूज करके। ऐसे वेब पेज जो केवल और केवल फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी का यूज करके डेवलप किए गए हैं उसको बोलते हैं स्टैटिक वेब पेज। और ऐसे वेब पेज जिसमें क्या, स्टैटिक यानी कि फ्रंट एंड बैक एंड और डेटाबेस तीनों ही हैं, वो है डायनेमिक वेब पेज। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि ये देखो स्टैटिक, अगर मैं बात करूं कि ये हमारा अबाउट अस पेज है, सिंपली समझना, समझ लो ये, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल पे आते हैं। अब बताओ कि ये हमारा स्टैटिक वेब पेज है कि डायनेमिक, बताओ, रिप्लाई करो। ये हमारा स्टैटिक वेब पेज है कि डायनेमिक, चलो समझो, समझो आप समझो, देखो अगर मैं बात करूं, चलो आते हैं, देखो क्या करना कि अगर ये प्लेसमेंट वाला पेज है, प्लेसमेंट वाला पेज है, आपको ये पता है ना कि ये वेबसाइट हमारे लैपटॉप में नहीं है, ये वेबसाइट को होस्ट किया है हमने सर्वर पे, यानी कि क्लाउड स्टोरेज पे रख दिया है। तो क्लाउड स्टोरेज पे रख दिया है, तो ये आप बताओ मुझे कि क्लाउड स्टोरेज पे रखा तो हुआ है, ये वेबसाइट हमारे लैपटॉप में नहीं है और मैंने इसको डाइन स्टैटिक बनाया होता तो क्या होता। सिंपली इससे थोड़ा सा और भी एग्जांपल देख लो। पहले ये बताओ कि ये हमारा फॉर्म जो है स्टैटिक है कि डायनेमिक, सबको रिप्लाई करना है। मैंने बताया कि जिस पेज के अंदर केवल फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी का यूज करके बनाया गया, जिस पेज को केवल फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी का यूज करके बनाया गया है वो है स्टैटिक वेब पेज। और जिस पेज को फ्रंट एंड प्लस बैक एंड डेटाबेस तीनों यानी कि डेटाबेस का कोडिंग इंक्लूड है उसको बोलते हैं डायनेमिक वेब पेज। अब सबको रिप्लाई करना है कि ये जो हमारा पेज है स्टैटिक वेब पेज है कि डायनेमिक वेब पेज है। स्टैटिक, देखो आपको पता है कि ये डेटाबेस से इंटरेक्शन करने के लिए हम यूज करते हैं क्या, डेटाबेस लैंग्वेज का। हमें इसके इंफॉर्मेशन को हमें टेबल में स्टोर करना है। जैसे मैंने यहाँ पे एंटर किया और एक मैसेज आया कि योर मैसेज सेंड सक्सेसफुली, यानी कि ये हमारा इंफॉर्मेशन टेबल में स्टोर हो गया है। और स्टोर करने के लिए हम डेटाबेस लैंग्वेज यूज किए होंगे, क्योंकि ऐसे एचटीएमएल का यूज करके हम टेबल में इसके इंफॉर्मेशन को स्टोर नहीं कर सकते। तो बताओ कि ये हमारा डायनेमिक वेब पेज है या स्टैटिक। मैंने बताया कि स्टैटिक वेब पेज में केवल स्टैटिक यानी कि फ्रंट एंड लैंग्वेज का यूज किया गया होगा। और इसमें इस पेज के अंदर बताओ डेटाबेस लैंग्वेज इंक्लूड हुआ है कि नहीं, क्योंकि डेटाबेस से इंटरेक्शन हुआ है, डेटाबेस में वैल्यू को सेव किया गया है और सेव करने के लिए डेटाबेस लैंग्वेज यूज किया गया है। तो ये डायनेमिक वेब पेज है कि स्टैटिक वेब पेज, बताइए। डायनेमिक वेब, महेंद्र कुमार, स्नेहा, ठीक है, सबको रिप्लाई करना है भाई। राहुल, प्रियांशी, वैभव, स्नेहा, स्नेहा, अभिषेक, शिवांश, ठीक है, शुभी, अनुराग, अभिषेक, अजीत, अजीत, हर्षिता, मोनिका यादव, पंकज यादव। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो ठीक है, आते हैं। तो ये है, आप सबने बताया, सबने सही रिप्लाई किया कि डायनेमिक वेब पेज है। डायनेमिक वेब पेज का मतलब मैंने बताया कि देखो फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी,
फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी, बैक एंड टेक्नोलॉजी एंड डेटाबेस। डेटाबेस हमने बताया कि वेबसाइट बनाने के लिए 3 टाइप के लैंग्वेज यूज किए जाएंगे। और ऋतिक, ऋतिक ये अभी सेल बैट चेंज कर देना कैमरे का। 3 टाइप के लैंग्वेज यूज किए जाएंगे, फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस। डेटाबेस से इंटरेक्शन के लिए हम डेटाबेस लैंग्वेज यूज करते हैं। जैसे जैसे हम बहुत सारे डेटाबेस लैंग्वेज का नाम सुना होगा। जैसे आपने सुना होगा एम एस सिक्वल, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, एम एस सिक्वल, माई सिक्वल जो कि पढ़ोगे आप, माई सिक्वल, ओरेकल, ओरेकल, मारिया डीबी, मोंगो डीबी, मोंगो मोंगो डीबी, है ना, मारिया डीबी, मारिया डीबी, एम एस एक्सेस। ऐसे बहुत सारे डेटाबेस लैंग्वेज यूज किए जाते हैं डेटाबेस से इंटरेक्शन के लिए। और सब में आपको लिखा जाता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, यानी कि डेटा इंसर्ट करना है तो इंसर्ट का कमांड लिखा जाता है। डेटा को फेच करके लाना है, यानी कि टेबल से, डेटाबेस टेबल से हमें रिकॉर्ड को शो कराना है, पेज पे दिखाना, अभी उसका भी एग्जांपल दिखाएंगे। तो उसके लिए सेलेक्ट का कमांड लिखा जाता है। हमें रिकॉर्ड को टेबल से डिलीट करना है तो डिलीट का कमांड लिखा जाता है। हमें रिकॉर्ड को अपडेट करना है तो अपडेट का कमांड लिखा जाता है। और वो कमांड्स इतने सारे लैंग्वेजेस हैं लिखने के लिए, है ना। एम एस सिक्वल है, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर है, माई सिक्वल है जो कि अभी पीएचपी वगैरह में जैसे पढ़ोगे तो यूज भी करोगे, ओरेकल यूज कर सकते हो, मोंगो डीबी यूज कर सकते हो, पीएचपी के साथ मोंगो भी यूज कर सकते हो, मारिया डीबी यूज कर सकते हो, एम एस एक्सेस यूज कर सकते हो। तो ये सब क्या है, डेटाबेस लैंग्वेज हैं जो कि यूज किए जाते हैं डेटाबेस से इंटरेक्शन के लिए। हमें रिकॉर्ड को, हमने बताया कि फॉर्म के डेटा को टेबल में सेव कराना है तो भी डेटाबेस लैंग्वेज यूज करोगे। उसमें से कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हो, जैसे डिजाइनिंग के लिए कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हो, बैकएंड की कोडिंग के लिए कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते थे, जैसे मैंने मल्टीपल लिखवाए हैं यहाँ पे। वैसे डेटाबेस बेस लैंग्वेज भी कोई भी यूज कर सकते हो, जैसे पाइथन में एसक्यू लाइट भी यूज कर सकते हो, एसक्यू एसक्यू लाइट भी यूज कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे डेटाबेस लैंग्वेज होते हैं। तो बेसिकली वेबसाइट को, वेब एप्लीकेशन को बनाने के लिए 3 टाइप के लैंग्वेज यूज किए जाते हैं, फ्रंट एंड लैंग्वेज, बैक एंड लैंग्वेज, डेटाबेस लैंग्वेज। और डेटाबेस मैंने बताया कि फ्रंट एंड लैंग्वेज आती है तो फ्रंट एंड डेवलपर बनोगे, बैक एंड लैंग्वेज आती है तो बैक एंड डेवलपर बनोगे, और डेटाबेस आती है तो क्या बनोगे, डीबीए बनोगे, डेटाबेस डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, है ना। तो ये, तो कहने का मतलब ये है कि स्टैटिक वेब पेज कौन से है, जो केवल और केवल फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी का यूज करके बनाया गया है, इसको बोलते हैं स्टैटिक वेब पेज। अगर डायनेमिक वेब पेज है तो बस सिंपल स्टैटिक के साथ, यानी कि फ्रंट एंड के साथ कोई बैकएंड या डेटाबेस लैंग्वेज अगर इंक्लूड है तो वो क्या है, डायनेमिक वेब पेज। वो क्या है, डायनेमिक वेब पेज। तो अब बता दो मुझे कि डायनेमिक वेब पेज होगा तो उसमें डेटाबेस की कोडिंग इंक्लूड होगी, डेटाबेस लैंग्वेज यूज किया गया होगा। ये बताओ कि इस पेज के साथ हमें फॉर्म का डेटा सेव करना है। ये फॉर्म केवल डिजाइन नहीं है, इसका डेटा हमें टेबल में सेव, इसका यूज करके टेबल में सेव भी कराया गया है। तो ये क्या है, डायनेमिक, स्टैटिक, डायनेमिक। बताओ कि ये, अगर मैं बात करूं कि ये हमारा पेज है प्लेसमेंट वाला, ध्यान से समझना। ये हमें बताओ कि ये वाला पेज कैसा है, ये भी सभी लोग रिप्लाई करो। ये पेज कैसा है, डायनेमिक की स्टैटिक? ये पेज कैसा है, सभी लोग रिप्लाई करिए प्लीज। आयुष शुक्ला, डायनेमिक 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 डायनेमिक। सूरज, स्नेहा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। मयंक, वंदना, दिवांशी, ओम, अंकिता, शिवम, शुभी गुप्ता, खुशदिल, सिद्धि, रोमिल, डायनेमिक डायनेमिक, शिवांगी स्टैटिक नहीं, सबने बताया, वेरी गुड बहुत बढ़िया। ये है डायनेमिक वेब पेज, किसी ने गलत नहीं बताया, सबने सही बताया कि ये डायनेमिक वेब पेज। अब अच्छा ये बताओ कि ये स्टैटिक वेब पेज है कि डायनेमिक, ध्यान से समझो और बताना। ये हमारा जो पेज है प्लेसमेंट का, हमारा जो प्लेसमेंट का ये पेज है, ये स्टैटिक है या डायनेमिक? जो भी स्टूडेंट हमारे यहाँ से ट्रेनिंग की है अप्रेंटिसशिप के, वो यहाँ पे हमने जो भी प्लेस होते हैं उनका हम यहाँ पे रिकॉर्ड पोस्ट करते हैं। आप सभी लोग बताओ कि ये स्टैटिक वेब पेज है कि डायनेमिक? डायनेमिक, अभी भी नितिन, स्टैटिक।
स्टैटिक 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 डायनेमिक 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 स्टैटिक नहीं। देखो अब समझना ध्यान से, अगर चेंज होगा तो डायनेमिक, हाँ वही मैं बताने जा रहा हूँ। आपने बताया था कि स्टैटिक वेब पेज है, तो स्टैटिक वेब पेज में हमारा कंटेंट चेंज नहीं होगा, फिक्स होगा। कैसे फिक्स होगा भाई? इसलिए फिक्स होगा क्योंकि स्टैटिक बनाया है, तो स्टैटिक बनाया है तो आपको पता है कि उसमें हमारा डेटाबेस की कोडिंग इंक्लूड नहीं होगा। स्टैटिक बनाया तो एक हमने स्टैटिक बनाने के लिए, यानी कि अगर मान लो कि हमारा स्टैटिक वेब पेज होता, ध्यान से समझना, अगर ये हमारा स्टैटिक वेब पेज होगा होता तो आपको पता है, अभी आगे पढ़ोगे कि हमें एचटीएमएल में ये सब ब्लॉकेज बनाए, एक स्टूडेंट का पिक्चर लगाना है तो पिक्चर लगाने के लिए आईएमजी टैग का यूज करते हैं। ये हमें कंटेंट लिखना है तो उसके लिए पैराग्राफ, और ये डिजाइनिंग करने के लिए, यानी कि हर एक स्टूडेंट का पिक्चर लगाने के लिए मैंने इतना बहुत सारा कोड कोड करना पड़ा है। यानी कि उसके पिक्चर का कोड, उसके कंपनी का कोड, उसका सेशन का कोड, उसके नेम का कोड, उसके कॉलेज का कोड लिखना पड़ेगा। हमें उसके कॉलेज नेम को दिखाना है, उसके लिए कोड लिखना पड़ेगा, उसके नेम को दिखाना, उसके लिए कोड करना पड़ेगा, उसके इमेज को दिखाना, उसके लिए कोड करना पड़ेगा, है ना। अगर स्टैटिक बनाया हो तो आपको मैंने पहले ही बताया कि ये हमारा डेटा, ये हमारा वेबसाइट हमारे लैपटॉप में रखा है क्या? नहीं, ये हमारा वेबसाइट क्लाउड सर्वर पे रखा है। क्लाउड सर्वर का मतलब कि ये जो अब आपका जो भी स्पेस है इंटरनेट लोकेशन पे रख दिया गया है ताकि आप उसको इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर पाओ। तो ये वेबसाइट हमारे लैपटॉप में नहीं है कि हमारे, मान लो कि ये हमने स्टैटिक बनाया है, स्टैटिक बनाया तो ये कोड हमारे लैपटॉप में नहीं है, ये कोड हमारे सर्वर पे इंटरनेट लोकेशन पे रखा है। और आज के डेट में हमारे यहाँ 10 प्लेसमेंट हुआ, सपोज करो कि 10 प्लेसमेंट हुआ, 10 प्लेसमेंट हुआ तो हमने पेज तो स्टैटिक बनाया था भाई साहब। अब बताओ कि दस दस प्लेसमेंट हुआ तो 10 प्लेसमेंट का डेटा दिखाने के लिए फिर से मुझे जाके उस वेबसाइट में कोड लिखना पड़ेगा। कोड लिखना पड़ेगा कि नहीं? 10 स्टूडेंट के लिए पिक्चर लगाना पड़ेगा, उसके लिए कोड करना पड़ेगा। क्योंकि आपने तो स्टैटिक बनाया था, चेंज कैसे कर सकते हो? चेंज नहीं कर सकते हो, और चेंज करने के लिए फिर से मुझे जाके उसके लिए कोड लिखना पड़ेगा, तब चेंज होगा ना, बताओ। यानी कि 10 स्टूडेंट का आज प्लेसमेंट हुआ तो हमारे लैपटॉप में नहीं है कि मैंने पूरा कोड कर दिया और चेंज हो गया, वो लैपटॉप में नहीं है, वो है हमारा डेटा सर्वर पे, क्लाउड सर्वर पे। फिर से मुझे जाना पड़ेगा, 10 स्टूडेंट के लिए पिक्चर लगाने का कोड, उसके नेम लिखने का कोड, उसके कंपनी नेम लिखने का कोड, उसके सेशन लिखने का कोड, उसके कॉलेज नेम लिखने का कोड करना पड़ेगा, तब हमें हमारे वेबसाइट में चेंज होगा। ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है क्या? नहीं, स्टैटिक वेब पेज बनाया तो चेंज कैसे कर सकते हो? हाँ, तो ये हमारा क्या है, अगर स्टैटिक वेब पेज होगा तो इसका कंटेंट चेंज नहीं होगा, और चेंज करने के लिए कोड में चेंज करना पड़ेगा, कोड लिखना पड़ेगा, तब चेंज होगा। समझ पा रहे हो ना? स्टैटिक वेब पेज बनाया, मैंने बताया कि 10 बच्चों का आज प्लेसमेंट हुआ तो उसके लिए फिर से अगर स्टैटिक होता तो कोड करना पड़ता। अब देखो, ये हमारा पेज है डायनेमिक। डायनेमिक वेब पेज मैंने ये सिंपल समझ लो कि डेटाबेस से इंटरेक्शन करने के लिए डेटाबेस लैंग्वेज यूज किए जाते हैं, डेटा को इंसर्ट करने के लिए, यानी कि डेटा को टेबल में स्टोर कराने के लिए हम इंसर्ट का कमांड लिखते हैं। डेटाबेस टेबल से इंफॉर्मेशन को फेच करके रीड करके लाने के लिए सेलेक्ट का कमांड लिखा जाता है। तो सुनो देखो, अब मैं दिखाता हूं आपको। इसके लिए मैंने क्या किया है, हमें जो भी क्या करना है, हमने यहाँ पे इंफॉर्मेशन जितने स्टूडेंट का दिखाया है, ये हमारा बेसिकली डायनेमिक पेज है। कैसे डायनेमिक पेज है? क्योंकि इसमें डेटाबेस की कोडिंग इंक्लूड है, बैकएंड टेक्नोलॉजी का कोडिंग इंक्लूड है। कैसे है मैं दिखाता हूं आपको। इसके लिए सिंपली मैंने क्या बनाया है, एक टेबल, पहले जो डेटाबेस में एक टेबल बनाया, प्लेसमेंट नाम का, प्लेसमेंट नाम का टेबल बनाया है, प्लेसमेंट नाम का टेबल बनाया है। और एक फॉर्म के थ्रू, जैसे फॉर्म से डेटा को इंसर्ट कर सकते हो ना, एक फॉर्म के थ्रू हम उस टेबल में इंफॉर्मेशन को स्टोर कराते हैं। चलो दिखाते हैं, देखो। तो हम एक बार एडमिन पैनल पे आते हैं, आपको ओपन करके दिखाते हैं। हमने कर लिया एडमिन इंडेक्स। तो प्लेसमेंट के लिए मैंने एक फॉर्म बनाया हुआ है यहाँ पे, और एक टेबल बनाया हुआ है, देखो। और टेबल भी देखना है तो मैं लाइव टेबल भी आपको दिखा देता हूँ अभी। SQL, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, देखो
ऐड प्लेस्ड स्टूडेंट, ये हमने फॉर्म बनाया और फॉर्म के साथ साथ एक टेबल भी बनाया है डेटाबेस। अब उस टेबल में देखो क्या किया गया है कि एक फॉर्म मैंने बना लिया है और फॉर्म में क्या कर रहे हैं कि फॉर्म के थ्रू एक टेबल हमने बनाया, एक डेटाबेस लैंग्वेज का यूज करके हमने डेटाबेस में टेबल बनाया है। और टेबल बनाने के बाद उस टेबल में इंफॉर्मेशन कहाँ से भेज रहे हैं, इस फॉर्म के थ्रू, कि जो भी स्टूडेंट का हमारा प्लेसमेंट हुआ, मैंने क्या किया, उसका पिक्चर सेलेक्ट सेलेक्ट किया, उसका सेशन सेलेक्ट किया, उसका नेम, यहाँ पे उसका कंपनी नेम, उसका कॉलेज, उसका ट्रेनिंग नेम, कि किस ट्रेनिंग से वो प्लेस हुआ है, कौन सी ट्रेनिंग करके वो जॉब कर रहा है, तो उसका इंफॉर्मेशन हम क्या कर रहे हैं, इस फॉर्म के थ्रू पोस्ट कर रहे हैं। समझ पा रहे हो? तो एक टेबल बनाया है और उस टेबल में इंफॉर्मेशन, जितने बच्चे आज के डेट में हमारे यहाँ से प्लेस हुए, उनका फटाफट मैंने क्या कर लिया, यहाँ से फॉर्म भर लिया। अब फॉर्म भर लिया, आपको पता है कि फॉर्म भरने के लिए किस टाइप का कमांड लिखा जाएगा, इंसर्ट का कमांड लिखा जाएगा। और डेटा यानी कि टेबल हमने एक बनाया है, टेबल में इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए एक एसक्यूएल कमांड लिखा जाएगा इंसर्ट का। और एसक्यूएल कमांड क्या है, डेटाबेस लैंग्वेज। तो इस पेज, अच्छा ये बता दो मुझे कि ये स्टैटिक पेज की डायनेमिक पेज, ये मुझे बता दो कि ये स्टैटिक पेज की डायनेमिक पेज, बताओ। ये हमारा स्टैटिक पेज है कि डायनेमिक, कैसे पता, आप कैसे जज कर पा रहे हो कि स्टैटिक डायनेमिक वेब पेज है, बताओ भाई। हाँ डायनेमिक सर जी, महेंद्र कुमार मौर्य, स्टैटिक नहीं डायनेमिक। हाँ क्योंकि डेटाबेस, देखो क्यों डायनेमिक वेब पेज है, क्योंकि ये केवल फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी का यूज कर, केवल डिजाइन नहीं किया गया है। फॉर्म पे, इस पे क्लिक करने पे ये हमें इंफॉर्मेशन लिखने के बाद इस पे क्लिक करने पे इसका इसका इंफॉर्मेशन टेबल में स्टोर भी हो रहा है। और ये स्टोर करने के लिए डेटाबेस लैंग्वेज यूज किया गया है। तो ये हमारा डायनेमिक वेब पेज, यानी कि जितने बच्चे हमारे प्लेस हो रहे हैं, जितने बच्चे प्लेस हो रहे हैं उनका फॉर्म हमने यहाँ से भर दिया और क्या हुआ, हमारे उस टेबल में स्टोर हो गया। अब इस पेज में आते हैं, मैंने बताया कि इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट का कमांड लिखा जाएगा और डेटा को फेच करने के लिए, रीड करने के लिए, टेबल से रीड करने के लिए कौन सा कमांड लिखा जाता है, सेलेक्ट का कमांड लिखा जाता है। ये थोड़ा आपको कंफ्यूजन इसलिए कर रहा होगा कि ये सेलेक्ट कमांड, क्योंकि अभी सेकेंड ईयर है आपका, अभी डेटाबेस लैंग्वेज नहीं पढ़ा है आपने अभी। शायद डीबीएमएस किस सेमेस्टर में है, आप एक बार रिप्लाई करो। डीबीएमएस किस सेमेस्टर में, शायद फोर्थ में है ना? डीबीएमएस किस में है, फोर्थ में है शायद। फोर्थ में आपको डीबीएमएस मिलेगा, हाँ फोर्थ में है, जिसमें आप एसक्यूएल का कमांड लिखोगे, सेलेक्ट का, इंसर्ट का, अपडेट का, डिलीट का। ठीक है, तो क्या करना है, ये यहाँ पे डेटा को स्टोर करने के लिए इंसर्ट का कमांड, और सेलेक्ट करने के लिए मैंने फॉर्म जो प्लेसमेंट वाला डेटाबेस टेबल बनाया था, उस टेबल में यहाँ से मैंने इंफॉर्मेशन स्टोर कर लिया। अब इस पेज पे आते हैं, दूसरे पेज पे जो हमारा प्लेसमेंट वाला पेज है। अब मैंने जैसे वहां उस टेबल में इंफॉर्मेशन स्टोर कर लिया है और रिकॉर्ड को फेच करने के लिए, यहाँ पे देखो, रिकॉर्ड को फेच करने के लिए सेलेक्ट का कमांड लिखा जाता है। सेलेक्ट का कमांड लिखा जाता है, तो यहाँ पे इस पेज के अंदर ये हमारा डायनेमिक वेब पेज है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन जो भी हमारा आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, डेटाबेस टेबल से आ रहा है, जिसका इंफॉर्मेशन उस टेबल में मैंने पोस्ट कराया है, फॉर्म फिल किया है, उसी का इंफॉर्मेशन, जितने लोग का हमारा आज के डेट में प्लेसमेंट हुआ, मैंने फॉर्म भर दिया और यहाँ पे क्या किया, इस पेज के अंदर उस टेबल से रिकॉर्ड को फेच करा लिया। और फेच करने के लिए डेटाबेस लैंग्वेज में सेलेक्ट का कमांड लिखा जाता है। टेबल से इंफॉर्मेशन को रीड करने के लिए सेलेक्ट का कमांड लिखा जाता है, सेलेक्ट की क्वेरी लिखी जाती है। हमें टेबल से रिकॉर्ड को फेच करके, रीड करके हमें पेज पे, किसी पेज पे दिखाना है, तो उसके लिए सेलेक्ट का कमांड, सेलेक्ट की क्वेरी लिखी जाती है। और सेलेक्ट की क्वेरी क्या है, डेटाबेस लैंग्वेज है। ये हमारा इंफॉर्मेशन, ये जो हमारा इंफॉर्मेशन है कहाँ से आ रहा है, बताइए। ये जो हमारा इंफॉर्मेशन है, ये आप बताओ कि स्टैटिक वेब पेज है कि डायनेमिक। ये स्टैटिक होता तो हमने क्या करना पड़ता, कोड करना पड़ता, लेकिन मैंने इसको बना रखा है डायनेमिक। ये इंफॉर्मेशन जो हमारा आ रहा है डेटाबेस टेबल से आ रहा है, और डेटाबेस टेबल से फेच करने के लिए मैंने एसक्यूएल का कमांड लिखा है, जिसमें कौन सा कमांड, सेलेक्ट का कमांड। तो इस पेज के अंदर डेटाबेस की कोडिंग इंक्लूड है कि नहीं, बताओ आप, है ना? इस पेज के अंदर डेटाबेस लैंग्वेज यूज किया गया है कि नहीं, बताओ।
इस पेज, ये हमारा इंफॉर्मेशन डेटाबेस से आ रहा है, हमारा डेटाबेस टेबल से आ रहा है, तो टेबल से इंफॉर्मेशन आ रहा है, हमारा इंफॉर्मेशन टेबल से आ रहा है, तो ये हो गया हमारा यानी कि डायनेमिक वेब पेज। क्योंकि इस पेज के अंदर केवल फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी यूज नहीं की गई है, इस पेज को बनाने के लिए बैक एंड टेक्नोलॉजी, डेटाबेस लैंग्वेज भी यूज किया गया है, क्योंकि हमारा ये इंफॉर्मेशन टेबल से आ रहा है, डेटाबेस टेबल से आ रहा है, और फेच करने के लिए मैंने सेलेक्ट का कमांड लिखा हुआ है गाइस। बताओ, तो ये हमारा पेज कैसा, सभी लोग? ठीक है, ओके, चलो। तो ये हमारा क्या है, डायनेमिक वेब पेज। चलो, तो स्टैटिक वेब पेज और डायनेमिक वेब पेज समझ आया? डायनेमिक वेब पेज, स्टैटिक वेब पेज, समझ आया ना? चलो, तो ये आपको पता है, आपको पता है कि फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी, बैक एंड टेक्नोलॉजी, डेटाबेस टेक्नोलॉजी, यानी कि कोई भी वेबसाइट बनाते हैं, यानी कि फुल स्टैक, और फुल स्टैक डेवलपर कैसे बनता है? मैंने बताया यहाँ पे कि फुल स्टैक डेवलपमेंट, हमने बताया कि फ्रंट एंड फुल स्टैक डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर। फ्रंट एंड डेवलपर वो बनेगा जिसको फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी आती है, बैक एंड डेवलपर वो बनेगा जिसको बैक एंड टेक्नोलॉजी आती है, डीबीए वो बनेगा जो, जिसको डेटाबेस लैंग्वेज आते हैं। और फुल स्टैक डेवलपर कौन बनेगा बताओ? जिसको सभी आते हैं, सारे लैंग्वेज आते हैं, दोनों आता है, नहीं तीनों आता है। देखो, तो फुल स्टैक डेवलपर कौन होता है? फुल स्टैक डेवलपर कौन बनता है? जिसको फुल स्टैक डेवलपर, फुल स्टैक, फुल स्टैक डेवलपर कौन होता है? जिसको फ्रंट एंड, फ्रंट एंड प्लस बैक एंड प्लस डेटाबेस, तीनों ही आता है, जिसको तीनों ही आता है वो बनता है क्या, फुल स्टैक डेवलपर। जैसे हमारे यहाँ फुल स्टैक डेवलपमेंट की बहुत सारी ट्रेनिंग होती है, जैसे अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, जो समर ट्रेनिंग, समर ट्रेनिंग में सब कुछ पढ़ाया जाता है, फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस तीनों ही कराया जाता है। विंटर ट्रेनिंग, तो ये क्या है, फुल स्टैक डेवलपर बनना है तो आपको तीनों ही टाइप के लैंग्वेजेस आने चाहिए, उसको बोलते हैं फुल स्टैक डेवलपर। चलो, तो आते हैं HTML। आपने देखा कि HTML का यूज करते हैं, मैं बता रहा था कि HTML, तो HTML का यूज करते हैं क्यों, स्टैटिक वेब पेज बनाने के लिए, और डायनेमिक वेब पेज बनाने के लिए आप यूज करते हो फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस तीनों का। HTML का यूज करके केवल और केवल स्टैटिक वेब पेज बना सकते हो, डायनेमिक वेब पेज नहीं बना सकते हो। ठीक है, HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप। अब देखो, थोड़ा सा मैं इसको फास्ट फास्ट करने के लिए मैं पीपीटी से आपको समझा देता हूँ। क्या कह रहे हो, क्या मैसेज कर रहे हो? नेहा विश्वकर्मा सर प्लीज क्लास 7 बजे से कर दीजिए, नहीं तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम लोग हॉस्टल में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है नेहा, मैं देखता हूँ। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में टाइम ज़्यादा लग रहा है, कल से मैं इसको पहले ही ओवर कर दूंगा। ठीक है, टाइम का मैं देखता हूँ जो भी हो पाता है। तो आते हैं, थोड़ा सा हम फास्टली पीपीटी से कवर कर लेते हैं, या चलो यहाँ पे आते हैं, क्योंकि बहुत टाइम लग रहा है, तो इंट्रोडक्शन को हम लोग पीपीटी से कवर कर लेते हैं। HTML, ठीक है, नोट करते जाना। वॉइस फुल कर दीजिए, वॉइस फुल नहीं आ रही है क्या? वॉइस आ रही है कि नहीं, आप बताओ, वॉइस आ रही है प्रॉपर? तो मैंने बताया आपको, HTML stands for hypertext markup language. It is used to, it is used to design static web page। हाँ, और चलो, इसके डेवलपर कौन है? HTML के डेवलपर कौन है बताओ? इसको डेवलप किसने किया था? आपको पता है HTML क्या होता है, क्यों यूज करते हो, ये तो पता हो गया। HTML के फाउंडर कौन है? द फाउंडर ऑफ HTML इज टिम वर्नर्स ली, डेवलप्ड इन 1991। HTML को कब डेवलप किया गया था? 1991 में। ओके ना, ये नोट करते जाओ, एक बार कॉपी दिखाइए। हाँ, कंप्लीट कोर्स कराएंगे।
ठीक है, चलो तो एक बार कॉपी दिखाओ सभी लोग। सभी लोग नोट कर रहे हो कि बस बैठे हो? कॉपी दिखाइए, नोट कर रहे हैं कि नहीं? कॉपी दिखाइए आप। नितिन त्रिपाठी, बुद्धेश कुमार, अंकित, सरोज, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। महेंद्र कुमार मौर्य, शुक्ला जी, अंकित मौर्य, अभिषेक, ठीक है, बढ़िया। कॉपी बनाओ, कॉपी। नोट ये लैपटॉप पे नोट नहीं करना। संजना सिंह, रवि, MMIT, प्रतीक्षा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। अंजना सिंह, संजना सिंह, ठीक है। नेहा विश्वकर्मा, शिवांश श्रीवास्तवा, ठीक है, बहुत बढ़िया। कॉपी पे नोट्स बनाइए। प्रैक्टिकल आप लैपटॉप पे करिए, कॉपी पे नोट्स बनाइए सबको। हेमल, अवनीश, सुभी गुप्ता, स्नेहा, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो तो ऐसे कॉपी बनाना, और एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेंगे ये, ठीक है। तो इसके फाउंडर कौन है? द फाउंडर ऑफ HTML इज टिम बर्नर्स-ली, डेवलप्ड इन 1991। एक पॉइंट HTML के बारे में और भी है कि HTML is not a programming language, so you can not write your own logic in HTML। कहने का मतलब ये है, मैंने अभी बताया आपको डिटेल में कि HTML क्या कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? HTML का यूज करके क्या हम बात करें आपसे कि HTML का यूज करके आपको बनाना है फैक्टोरियल का प्रोग्राम, क्या आप कर सकते हो? नहीं ना। तो फैक्टोरियल का प्रोग्राम नहीं कर सकते हो। हमें लॉजिक, हमें क्या करना है? एचटीएमएल का यूज करके, फॉर लूप का यूज करके हमें नंबर प्रिंट करना है, हमें टेबल का प्रोग्राम बनाना है, हमें इफ एल्स कंडीशन लगाने हैं। क्या हम एचटीएमएल का यूज करके कर सकते हैं? कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता तब ये सारा सारा आप लॉजिक क्रिएट कर पाते। ये एचटीएमएल केवल डिजाइनिंग के काम आता है। केवल और केवल डिजाइनिंग करते हो। केवल एचटीएमएल का यूज करके स्टैटिक वेब पेज बना सकते हो, डायनेमिक वेब पेज नहीं बना सकते हो, है ना। डायनेमिक वेब पेज होगा तो और उसके साथ बैकएंड टेक्नोलॉजी का भी यूज करोगे। तो वही पॉइंट है, कहने का मतलब ये है कि एचटीएमएल कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। इसका यूज करके केवल और केवल डिजाइनिंग कर सकते हो, कोई लॉजिक क्रिएट नहीं कर सकते हो, कोई प्रोग्राम क्रिएट नहीं कर सकते हो, कोई कंडीशंस नहीं लगा सकते, ठीक है ना। चलो आते हैं नेक्स्ट पेज पे। थोड़ा सा फास्टली, अगर इंट्रोडक्शन में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था तो इसलिए मैं पीपीटी से ही आपको थोड़ा सा फास्टली इसको बता देता हूँ, फिर प्रैक्टिकल पे आएंगे हम लोग, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट HTML। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स बना के लिख सकते हो आप। तो HTML प्रोवाइड प्री डिफाइंड टैग टू डिजाइन वेब पेज। अब मैं बात करूं, हाँ बताइए। देखिए, मैं बात करूं कि पहले HTML में पढ़ना क्या है आपको। HTML में सिंपली हमें पढ़ना है टैग्स के बारे में। टैग क्या होते हैं? व्हाट इज टैग? तो टैग मैं बताऊं अभी। देखो, टैग पहले तो क्या करना है कि HTML में हमें पढ़ना है टैग। टैग क्या होता है इसको समझते हैं। टैग यहाँ पे डिजाइनिंग करने के लिए HTML में सिंपल और सिंपल हमें मल्टीपल टैग्स के बारे में पढ़ना है कि हमें इमेज लगाना है तो कौन सा टैग पढ़ना है, हमें बोल्ड किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना है, ब्राउजर पे हमें टेक्स्ट को बोल्ड करके दिखाना है तो हमें कौन सा टैग यूज करना है, हमें टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन लाना है तो कौन सा टैग यूज करना है, हमें फॉर्म बनाना है, हमें टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है, हमें बटन बनाना है तो हमें कौन सा टैग यूज करना है। बेसिकली HTML में केवल और केवल टैग्स के बारे में पढ़ना है कि कौन सा काम, कौन सा टैग किस काम के लिए यूज करते हैं। तो टैग बनाते कैसे, पहले तो ये सीखना पड़ेगा। तो देखो, मैंने एक पॉइंट बताया कि HTML प्रोवाइड्स प्री डिफाइंड टैग टू डिजाइन वेब पेज। तो पहले से डिफाइंड टैग प्रोवाइड करता है HTML। तो टैग क्या होता है, टैग बनाते कैसे हैं? तो टैग बनाने का सिंटैक्स क्या है? टैग बेसिकली यहाँ पे टू टाइप के होते हैं, अभी दिखाएंगे, लिखाएंगे, बताएंगे। सिंपल, टैग बनाने का सिंटैक्स ये है, टैग आर टू टाइप्स इन HTML। टैग्स आर टू टाइप इन HTML। कौन कौन सा? एक होता है, पहला होता है कंटेनर टैग। कंटेनर टैग बोल सकते हो।
या पेयर्ड टैग बोल सकते हो, पेयर्ड टैग बोल सकते हो, पेयर्ड टैग बोल सकते हो। ठीक है। और दूसरा होता है सेल्फ क्लोजिंग टैग, सेल्फ क्लोजिंग टैग, या इसको बोल सकते हो सिंगल टैग, या इसको बोल सकते हो सिंगल टैग, या अनपेयर्ड टैग, अनपेयर्ड टैग बोल सकते हो, या तो इसको बोल सकते हो अनपेयर्ड टैग, पेयर्ड टैग या अनपेयर्ड टैग। अब देखो इसको बनाते कैसे हैं। सिंपली मैंने बताया कि यहाँ पे HTML में HTML क्या प्रोवाइड करता है, प्री डिफाइंड टैग। अब ये टैग बनाने का सिंटैक्स क्या है, टैग जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है कंटेनर टैग या पेयर्ड टैग बोल सकते हो, एक बोलते हैं सेल्फ क्लोजिंग या सिंगल टैग या अनपेयर्ड टैग। तो ये बनाने का सिंटैक्स क्या है, बनाने का सिंटैक्स इसका, ये टैग बनाने का सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स का मतलब कि कैसे लिखा जाएगा। तो इसका सिंटैक्स ये है कि आप कोई भी टैग बनाते हो तो आप यूज करते हो एंगुलर ब्रैकेट, एंगुलर ब्रैकेट। कंटेनर या पेयर्ड टैग नाम से ही पता चल रहा है कि ये जब भी यूज होगा पेयर में यूज होगा। क्या यूज होगा, पेयर में, यानी कि दो यूज किया जाएगा। अब सिंटैक्स क्या है बनाने का, लिखा कैसे जाएगा, क्या सिंटैक्स है बनाने का। तो पहले आपको यूज करना है क्या, एंगुलर ब्रैकेट। पीपीटी मिलेगा नहीं, आपको नोट करना पड़ेगा, ठीक है ना। रिकॉर्डेड वीडियो आज के लिए हम देखते हैं, ग्रुप में भेजते हैं, और कल से पैनल पे आपको मिलेगा। रजिस्ट्रेशन आप कर लेना फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिल सके। कितने लोग को यूजर आईडी पासवर्ड मिल चुका है, कितने स्टूडेंट को यूजर आईडी पासवर्ड मिल चुका है, मैसेज करना। और नहीं मिला है, या कितने लोग को यूजर आईडी पास, जितने लोग को यूजर आईडी पासवर्ड नहीं मिला है ना, वो मैं नंबर कल के क्लास में बताया था, आज भी मैं बता दूंगा, उस पर आप मैसेज कर देना, और मैसेज करने के बाद कॉल कर देना, आपको यूजर आईडी पासवर्ड दे दिया जाएगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे सिंटैक्स ये है, यहाँ पे सिंटैक्स ये है कि सिंटैक्स बनाने के लिए पहले देखो, ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने बताया कि HTML प्री डिफाइंड टैग प्रोवाइड करता है, कुछ भी नहीं लिख सकते हो, तो वही मैं बताने जा रहा हूँ कि क्या है। तो देखो, टैग बनाने के लिए, कंटेनर टैग बनाने के लिए सिंटैक्स ये है कि आप लिखोगे टैग की ओपनिंग और इसकी क्लोजिंग, आप लिखोगे टैग की ओपनिंग और क्लोजिंग। ठीक है, टैग अलग से ओपन करोगे और अलग से क्लोज करना पड़ेगा। ये सिंटैक्स है किसका, ये कंटेनर टैग का। नाम से ही पता चल रहा है कि ये कुछ कंटेन करेगा, कंटेन कहाँ करेगा, ओपनिंग क्लोजिंग के मिडिल में कंटेन करेगा। नाम से ही पता चल रहा है, या तो पेयर्ड टैग बोल सकते हो या कंटेनर टैग बोल सकते हो। ये पेयर में यूज होगा, यानी कि पेयर से नाम से ही पता चल रहा है कि दो पेयर में, यानी कि दो बार इसको लिखा जाएगा। सिंटैक्स क्या है कि एक बार टैग नेम लिखोगे और उसको क्लोजिंग करने के लिए ध्यान देना है कि लास्ट में स्लैश, दूसरे वाले में लास्ट में स्लैश नहीं लगाना है, पहले लगाना है। अब मैं बात करूं, एक पॉइंट यहाँ पे लिखा ये है, हमने बताया है कि HTML प्रोवाइड्स प्री डिफाइंड टैग टू डिजाइन वेब पेज। वेब पेज को डिजाइन करने के लिए HTML पहले से डिफाइंड टैग कुछ बना के दे दिया है, पहले से डिफाइन करके दे दिया है कि आपको ये टैग इस काम के लिए यूज करना है। कुछ भी नहीं लिख सकते हो भाई साहब, क्या करना है, हमें टैग का यूज करना है, और ये जो टैग यूज किया जाएगा वो पहले से ही डिफाइन है। ये बताओ कि क्या ये टैग है, हमने लिख दिया राम, हमने राम लिख दिया। आपने बताया कि सिंटैक्स तो भाई साहब ये है कि आपको टैग बनाना है तो ओपन करो, क्लोज करो, पहले स्लैश स्लैश लगाओ। क्या ये टैग है, मैं पूछना चाहूंगा, ये क्या बताओ कि ये टैग है, राम इज अ टैग और नॉट। नो सर, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, क्योंकि HTML में राम टैग, राम नाम का कोई टैग डिफाइन किया है क्या, नहीं डिफाइन किया है। आपको पता है
कि ये हमें HTML क्या प्रोवाइड करता है, प्री डिफाइंड टैग प्रोवाइड करता है वेब पेज को डिजाइन करने के लिए। HTML प्रोवाइड्स प्री डिफाइंड टैग टू डिजाइन वेब पेज। तो वेब पेज बनाना है तो HTML पहले से डिफाइंड टैग हैं जो कि यूज करना है। लेकिन सिंटैक्स बनाने का क्या है, सिंटैक्स बनाने का क्या है कि सिंटैक्स यही होगा, कोई भी टैग बनाना है आपको, कंटेनर अगर बनाना है तो टैग की ओपनिंग क्लोजिंग। तो एग्जांपल की मैं बात करूं तो बहुत सारे टैग हैं, आगे देखोगे। एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो बहुत सारे टैग्स हैं जो कि देखोगे आप। देखो जैसे आप आगे पढ़ोगे कंटेनर टैग में पी टैग, जैसे आप पढ़ोगे H1 टैग, H2 टैग, ऐसे बहुत सारे टैग पढ़ने पढ़ने वाले हो। डिव टैग पढ़ोगे, स्पैन टैग पढ़ोगे, है ना। ऐसे बहुत सारे मल्टीपल टैग आप देखने वाले। तो ये सब क्या है, कंटेनर टैग है, ETC। ये सब क्या है, कंटेनर टैग हैं, क्योंकि ये पेयर्ड में यूज किए जाते हैं। कंटेनर नाम से पता चल रहा है कि ये कुछ कंटेन करता है भाई साहब। ये क्या करेगा, कुछ ना कुछ कंटेन करेगा। कंटेन कहाँ पे करेगा बताओ, कंटेन कहाँ पे करेगा, कंटेन कहाँ पे करेगा। अभी बात कर रहा हूँ ना, अभी क्लास ले रहा हूँ। कंटेन कहाँ पे करेगा बताइए, ओपनिंग क्लोजिंग के मिडिल में। ये पैराग्राफ है तो इसके ओपनिंग क्लोजिंग के मिडिल में कंटेन करेगा। ये इसके ओपनिंग क्लोजिंग के मिडिल में कंटेन करेगा। सिंटैक्स क्या है कि ओपन करोगे क्लोज करोगे, ध्यान रहे कि स्लैश पहले लगाओगे बाद में नहीं, ये कंटेनर वाले में। और दूसरा टैग कौन सा है, दूसरा टैग है, दूसरा टैग है सेल्फ क्लोजिंग टैग। सेल्फ क्लोजिंग टैग, सेल्फ क्लोजिंग या सिंगल टैग, नाम से ही पता चल रहा है कि ये दो बार यूज नहीं किया जाना है। तो इसका सिंटैक्स बनाने का क्या होगा, इसका सिंटैक्स बनाने का होगा कि आप लिखोगे टैग नेम और स्लैश। ये बताओ क्या पेयर में यूज किया जाना है, क्या क्या पेयर में यूज किया जाना है, क्या नहीं, क्या स्लैश पहले लगाना है, क्या क्या सही है बताओ। सिंटैक्स ये है कि ऐसे बनाओगे, जब भी सिंगल टैग होगा तो ऐसे बनाओगे, नहीं। क्या ध्यान रहे, इस कंटेनर में स्लैश सेकंड वाले में स्लैश पहले लगाओ, और जो भी होगा आपका ये सिंगल टैग, इसमें स्लैश क्या करोगे, सिंटैक्स ये है कि बाद में लगाओ। ऐसे कौन से टैग हैं, सिंगल टैग। तो बहुत सारे टैग है गाइस। देखो HR टैग, HR टैग, BR टैग, जो कि अभी अभी इसका वर्किंग नहीं बता रहा हूं मैं, अभी इसका प्रैक्टिकल देखोगे। मैं बस बता रहा हूं कि टैग ऐसे होते हैं, इस टाइप के होते हैं। अभी ये सारे टैग्स का एग्जाम्पल देखोगे आगे। ऐसे नहीं कि बस हो गया, HR हमने पढ़ लिया, BR पढ़ लिया, स्पैन पढ़ लिया, अभी कुछ नहीं पढ़ा, है ना। अभी प्रैक्टिकल आगे देखने वाला है, थोड़ा सा ये इंट्रोडक्टरी क्लास है तो थोड़ा सा ये आपको जानना जरूरी है, ठीक है। टैग नेम HR BR, जैसे आप पढ़ोगे ये भी इनपुट, ये भी क्या है, एक सिंगल टैग है। जैसे IMG, ऐसे बहुत सारे टैग होते हैं जो कि सिंगल टैग होते हैं। तो मैंने लिख दिया एक्सेट्रा, ठीक है। तो सेल्फ क्लोजिंग में क्या सिंटैक्स क्या होगा कि ऐसे, एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो एग्जाम्पल में ऐसे एग्जाम्पल दोगे, और यहाँ पे एग्जाम्पल में जैसे HR है, BR, सिंटैक्स क्या है कि टैग नेम और स्लैश लास्ट में लगाओगे, पहले नहीं, ठीक है ना। अब कल पढ़ाएंगे, ठीक है। बस ये इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लें, क्यों बताओ, ये इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लेना, बताइए, ओके ना, ठीक है। चलो, तो पूरा कर दीजिए, हाँ, वेरी गुड। थोड़ा सा फास्टली देखते हैं। तो HTML प्रोवाइड्स प्री डिफाइंड टैग टू डिजाइन वेब पेज, ठीक है। HTML इज नॉट HTML इज नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। देखो केस सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है, केस सेंसिटिविटी का मतलब ये है कि अगर मैं बात करूं, जैसे आपने सी पढ़ा है, फर्स्ट ईयर में सी पढ़ा होगा, बताओ बताओ, सी तो पढ़ा है। तो केस सेंसिटिव क्या, केस सेंसिटिविटी और इनसेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है, कहने का मतलब ये है कि सी आपने पढ़ा है तो सी क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज। सी क्या है, सी जावा, सी प्रोग्रामिंग, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, जावा, जावा, पाइथन, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, ये सब क्या है, जावा, जावा स्क्रिप्ट, ये सब क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज और केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिविटी का मतलब क्या है,
ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। कहने का मतलब ये है कि केस सेंसिटिविटी का मतलब ये होता है, केस सेंसिटिविटी का मतलब ये होता है कि जो भी आप आइडेंटिफायर बनाते हो, आइडेंटिफायर आगे पढ़ोगे, जो भी चीजें यूज करते हो, जैसे फंक्शन बनाया, वेरिएबल बनाया, अगर पाइथन की मैं बात करूं, जावा की बात करूं तो क्लास बनाया, तो जो भी नाम बनाते हो, जो आइडेंटिफायर बनाते हो, जो नेम यूज करते हो, अगर स्मॉल में बनाया भाई साहब तो स्मॉल में यूज करना पड़ेगा, कैपिटल में बनाया तो कैपिटल में यूज करना पड़ेगा, स्मॉल में बनाया कैपिटल में यूज किया। और जैसे मैंने कर लिया इंट ए और एक बना लिया, हमने लिख दिया इंट ए, क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं। ये आप यहाँ पे जैसे ए बना लिया और ए बना लिया, अगर जैसे जावा स्क्रिप्ट आप में है तो आप, मैं जावा स्क्रिप्ट का एग्जांपल लेता हूँ। वेरिएबल बनाने के लिए यहाँ पे हम यूज करते हैं वैर कीवर्ड का, सिंपल, ये लिखने की जरूरत नहीं है। हमने लिख दिया ए इक्वल हमने कर लिया 10, और हमने कर लिया वैर ए, और ये कर दिया 20। तो ये बताओ कि अगर ए को प्रिंट कराएंगे, अगर यहाँ पे मैंने किया अलर्ट, अलर्ट मैसेज देते हैं, यानी कि आउटपुट को ब्राउजर पे दिखाने के लिए अलर्ट यूज करते हैं, अगर ए का डेटा प्रिंट करेंगे तो ये अलग आउटपुट आएगा, और कैपिटल ए का डेटा प्रिंट करेंगे तो अलग आउटपुट आएगा, पता है ना? क्योंकि ये कैपिटल अगर स्मॉल में बनाया तो स्मॉल में यूज करना पड़ेगा, कैपिटल में बनाया तो कैपिटल में यूज करना पड़ेगा, स्मॉल में बनाया कैपिटल में यूज किया तो एरर आया, वेरिएबल इज नॉट डिफाइंड, है ना? तो यहाँ पे ये और दोनों दोनों डिफरेंट है, यानी कि कैपिटल ए की वैल्यू क्या है, यानी कि यहाँ पे इसकी वैल्यू है 10 और इसकी वैल्यू है 20, तो ये दोनों इक्वल नहीं है ना? दोनों क्या है, इक्वल नहीं है, यानी कि ए इज नॉट इक्वल टू क्या, कैपिटल, है ना? यानी कि ये क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। लेकिन एचटीएमएल क्या है, एचटीएमएल क्या है, केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज, केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। क्या है, केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज, यानी कि केस सेंसिटिव नहीं है। हमने वही तो बताया कि एचटीएमएल इज नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, केस सेंसिटिव लैंग्वेज। वाई? बिकॉज एचटीएमएल में हमने कर लिया, क्योंकि एचटीएमएल में आप जो भी टैग यूज करोगे वो स्मॉल में लिख सकते हो। यहां पे तो जरूरी था कि जैसे हमने लिखा, जैसे बनाया वैसे यूज करना पड़ेगा, नहीं तो स्मॉल में बनाया और कैपिटल में यूज करोगे तो एरर आएगा, है ना? तो उसके केस में यहाँ पे एचटीएमएल में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी टैग बनाते हो उसको स्मॉल में लिख लो। डिवीजन बनाना है तो डिवीजन मैंने ऐसे बना लिया, या इक्वल हमने डिवीजन ऐसे बना लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने डिव को कैपिटल में लिख दिया, टैग अभी देखोगे, या इक्वल हमने ये लिखे या फिर कैपिटल में लिखें, ओरेकल नहीं, और डिव मिक्स करके लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या स्मॉल कैप या सारा कैपिटल में लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस, है ना? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, स्मॉल कैपिटल का प्रॉब्लम नहीं है। आप जैसे भी लिखना है, केवल वो नाम यूज होना चाहिए। आप स्मॉल लिखो, कैपिटल लिखो, स्मॉल कैपिटल मिक्स करके यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एचटीएमएल क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। आपको स्मॉल में लिखना है, टैग को स्मॉल में लिखिए, कैपिटल में लिखना लिखना है कैपिटल में लिखिए, स्मॉल कैपिटल मिक्स करके लिखना है, लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एचटीएमएल क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। वही मैंने लिखा, फॉर एग्जाम्पल div equal div, लेटेस्ट वर्जन ऑफ HTML इज 5.2, एक्सटेंशन ऑफ HTML इज, बताओ एक्सटेंशन क्या है? एक्सटेंशन का मतलब अभी कल देखोगे कि जो भी पेज, जैसे सी के प्रोग्राम बनाते हो, सी के प्रोग्राम बनाते हो तो उसको सेव कैसे करते हो, डॉट सी या डॉट सीपीपी। जावा के प्रोग्राम बनाते हो तो उसको जब भी प्रोग्राम लिखने के बाद जब कंट्रोल एस करके या सेव करते हो तो लास्ट में एक्सटेंशन लगाना जरूरी होता है, डॉट जावा। सी शार्प के प्रोग्राम बनाते हो तो क्या लिखते हो, डॉट सी एस। पाइथन के प्रोग्राम बनाते हो तो डॉट पाइथन। पीएचपी के प्रोग्राम बनाते हो तो सेव करने के लिए लास्ट में आपको सेव करने के बाद, नाम देने के बाद एक्सटेंशन लिखना जरूरी होता है, तभी वो कंसीडर कर पाता है कि ये इस लैंग्वेज पे बनाया गया है हमारा पेज। तो वैसे ही
ये जो HTML होगा, जो वेब पेज बनाओगे, उसको सेव करने के लिए उसका एक्सटेंशन क्या होगा, .htm या तो .html। जो भी पेजेस हम बनाएंगे उसका एक्सटेंशन क्या होगा, .htm या तो .html। ओके ना। HTML is HTML is HTML is controlled and managed by an organization named as W3C। जैसे मैंने बताया कि इसका लेटेस्ट वर्जन क्या है, 5.2 है। यानी कि अभी जब तक कि इसका 6 का नहीं आ जाता, इसको 5 ही बोल सकते हो, है ना। पॉइंट में लिख सकते हो, या तो 5.2 लिख लो, या तो 5 भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका लेटेस्ट वर्जन क्या है, 5.2। अगर मैं बात करूं, इसके बहुत सारे वर्जन हैं। पहले वर्जन आया, वर्जन HTML 1.0, फिर उसके बाद आया वर्जन 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, है ना। ये आया वर्जन 2, 3, 4, 5, HTML4 एंड HTML5, 5 पॉइंट समथिंग। तो ऐसे बहुत सारे वर्जन हैं। तो वर्जन, HTML के वर्जन पे कौन सी कंपनी काम कर रही है, इसके वर्जन को बढ़ाने के लिए HTML पे काम कौन कर रहा है, वर्जन इसमें ऐड ऑन करने, चीजों को ऐड करने पे, चीजों को, फीचर्स को, कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड करने में कौन सी कंपनी काम कर रही है, वो कंपनी है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। HTML को मैनेज कौन कर रहा है, कौन सी कंपनी मैनेज कर रही है, इसके वर्जन को बढ़ाने के लिए कौन सी कंपनी काम कर रही है, इस पे कौन सी कंपनी HTML पे काम कर रही है, तो वो कंपनी है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। HTML इज कंट्रोल एंड मैनेज बाय एन ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड एज W3C। W3C स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ओके ना। तो ये पॉइंट है। चलो, टैग क्या होता है, व्हाट इज टैग। तो देखो लिखा है हमने, मार्कअप टैग इज अ हिडन कीवर्ड रिटन इन एंगुलर ब्रैकेट विच इज नॉट सो इन वेब ब्राउजर। टैग क्या होता है ना। अगर मैं बात करूं कि देखो, आपको मैंने यही तो बताया कि टैग जो होता है हिडन कीवर्ड होता है। टैग को बनाते कैसे हैं, एंगुलर ब्रैकेट के अंदर। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंगुलर ब्रैकेट। ये हमारे क्या हैं, इसको बोलते हैं, इसको लिख लो, इसको बोलते हैं क्या, ये हमारा है एंगुलर ब्रैकेट बोला जाता है। इसको बोलते हैं एंगुलर ब्रैकेट। सॉरी, इसको स्क्रॉल कर देता हूं मैं। एंगुलर ब्रैकेट, एंगुलर ब्रैकेट। तो जो भी हमारे टैग होते हैं, जो कि हिडन कीवर्ड होते हैं, जो कि ब्राउजर पे शो नहीं होते, मैंने बताया कि टैग इज अ हिडन कीवर्ड, मार्कअप टैग इज अ हिडन कीवर्ड विच इज नॉट रिटेन इन एंगुलर ब्रैकेट विच इज नॉट शो इन वेब ब्राउजर। जो टैग है, जो कि हिडन कीवर्ड है, जो कि ब्राउजर पे शो नहीं होता है, कहाँ लिखा जाता है, एंगुलर ब्रैकेट के अंदर। कहने का मतलब ये है कि टैग हिडन कीवर्ड है, आप लिखते हो। जैसे हमने सिंपली बनाया कि मैंने एक पेज बनाया, चलो अभी इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, मैंने लिखा HTML, इसका बेसिक स्ट्रक्चर अभी बताऊंगा आगे। और यहाँ पे मैंने लिख दिया, या यहाँ पे आ जाओ, हमने अभी ये आगे आपको बताऊंगा, इसके लिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। अब देखो, मान लो इसमें हमें हेडिंग बनाना है, तो हेडिंग बनाने के लिए H1 टैग यूज करते हैं। तो H1 टैग यूज करते हैं, जैसे इस पेज पे ही आ जाओ, ये हमने बनाया है। अब हेडिंग बनाया है तो मैंने H1 लिखा है, ये हेडिंग मैंने जैसे बनाना था, इस पेज में मैंने हेडिंग बनाना था। इस पेज में आते हैं, स्क्रॉल करते हैं, और यहाँ पे हेडिंग जैसे बनाया है। तो क्या हेडिंग बनाने के लिए H1 टैग यूज किया है, ये थोड़ा सा हेडिंग टाइप में दिखाने के लिए H1 टैग मान लो यूज किया है, तो क्या यहाँ पे ब्राउजर पे H1 लिख के आ रहा है क्या, H1 यहाँ पे बगल में ओपनिंग और क्लोजिंग H1 लिख के आ रहा है क्या, नहीं। जो टैग होता है हिडन कीवर्ड होता है, जो कि ब्राउजर पे नहीं दिखता है। कहाँ लिखा जाता है, एंगुलर ब्रैकेट के अंदर, है ना। जिसका काम ब्राउजर पे दिखता है। H1 टैग का काम क्या है, H1 टैग का काम है हेडिंग बनाना है। बी टैग का काम क्या है,
बोल्ड करना टेक्स्ट को। तो ये क्या करता है, जिसका काम दिखता है ब्राउजर पे, जिसका अफेक्ट दिखता है, इफेक्ट दिखता है ब्राउजर पे, ना कि ब्राउजर पे वो टैग लिख के आ जाता है। वो क्या टैग जो होता है हिडन कीवर्ड होता है, जो कि एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। समझ आया ना, बताओ तो वही मैंने लिखा है यहाँ पे कि क्या, मार्कअप टैग इज अ हिडन कीवर्ड रिटन इन एंगुलर ब्रैकेट विच इज नॉट सो इन वेब ब्राउजर। ठीक है, चलो आते हैं। ये आपको मैंने बताया ही, टैग आर टू टाइप्स, टैग आर टू टाइप्स। कितने टाइप के टैग होते हैं, टू टाइप के। एक होता है कंटेनर टैग, या इसको बोल सकते हो क्या, पेयर्ड टैग। इसको बोल सकते हो पेयर्ड टैग। इसमें अलग से ओपनिंग होती है, अलग से क्लोजिंग होती है। सिंटैक्स क्या होता है, टैग नेम, टैग की ओपनिंग क्लोजिंग। स्टैंड एलोन टैग, या इसको बोल सकते हो सिंगल टैग, या अनपेयर्ड टैग। ओपनिंग टैग बस, बट नो नीड ऑफ क्लोजिंग टैग। मतलब कि इसमें ओपनिंग टैग तो होता है, लेकिन क्लोजिंग टैग की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर आपको बनाना है तो यहाँ क्लोज कैसे करते हैं, इसमें स्लैश लास्ट में लगाते हैं। और इसको नहीं रखोगे, क्लोजिंग नहीं करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। HTML5 में आप ये ऑप्शनल हटा दिया गया, स्लैश लास्ट में नहीं लगाओगे इस वाले में, केवल पहले वाले में लगाना पड़ेगा, है ना, इसमें लगाना पड़ेगा। और इसमें नहीं भी लगाओगे तो जरूरत नहीं है। ओके ना। तो ये हमारा टैग कैसा है, ये हमारा टैग कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप के, कंटेनर टैग और पेयर टैग। दूसरा स्टैंड एलोन, ये मैंने यहाँ पे आपको लिखवाई है ऊपर। ठीक है ना, ये सॉरी, ये है कि सेल्फ क्लोजिंग और सिंटैक्स क्या है, और ये ऐसा। तो अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या है, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रिक्वायरमेंट फॉर HTML सीखने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए। तो सिंपली कुछ नहीं, पहले तो लैपटॉप होना चाहिए या मोबाइल होना चाहिए, एंड्रॉइड मोबाइल होना चाहिए, या स्मार्टफोन होना चाहिए जहाँ पे आप कोड लिख सको। तो हार्डवेयर में क्या चाहिए, यानी कि हार्डवेयर में लैपटॉप मोबाइल जो भी है वो चाहिए। और सॉफ्टवेयर में क्या चाहिए, एक वेब ब्राउजर चाहिए, जहाँ पे वेब पेज, आपको पता है कि वेब पेज बनाने जा रहे हो, वेबसाइट डिजाइन करने जा रहे हो, तो उसको वेबसाइट कहाँ रन करता है, वेब ब्राउजर पे। वेब पेज कहाँ रन करता है, वेब ब्राउजर पे। तो सिंपली आप जो वेब पेज बनाओगे कहाँ पे रन कराओगे, वेब ब्राउजर पे। वेब ब्राउजर पे रन कराने के लिए आपको नीड होगी वेब ब्राउजर की, और एक जरूरत होगी टेक्स्ट एडिटर की। हार्डवेयर में लैपटॉप या आपका जो भी डिवाइसेस है जहाँ पे आप कोड करोगे वो डिवाइस चाहिए। और दूसरा सॉफ्टवेयर में क्या चाहिए, तो कोई भी एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए। एनी टेक्स्ट एडिटर लाइक नोट पैड, लाइक एज नोट पैड या नोट पैड प्लस प्लस या VS कोड, कोई भी टेक्स्ट एडिटर का यूज कर सकते हो। दो दो से तीसरे लेक्चर में आपको VS कोड भी इंस्टॉल करना बताएंगे, क्या क्या उसके इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन है वो इंस्टॉल करना बताएंगे, जो कि आपको कोड करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है। और ब्राउजर, एक सॉफ्टवेयर में क्या चाहिए, ब्राउजर चाहिए। ब्राउजर आपको पता है कि कोई भी लैपटॉप लोगे तो उसमें एक वेब ब्राउजर तो होता ही है, और नोट पैड एटलीस्ट तो सबके पास होता है ना। तो ये रिक्वायरमेंट होगी। और दूसरा क्या है, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML, है ना। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। सर डेली क्लास चलेगी अब, हाँ डेली क्लास चलेगी। और हाँ डेली क्लास चलेगी। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, क्या कह रहे हो कि सर, एक मिनट, मैसेज कर रहे हो सर, क्लास अब ऑफ कर दीजिए, चलो ठीक है। तो अब हम लोग प्रैक्टिकल के तक की तरफ आ गए हैं। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, एचटीएमएल को दो सेक्शन में डिवाइड किया गया है, हेड सेक्शन, बॉडी सेक्शन। HTML का कोई भी कोड करना, ये बहुत डिटेल में हम लोग कल से देखने वाले हैं। अब कल से हम लोग प्रैक्टिकल भी स्टार्ट करेंगे। तो देखो, आप फास्टली मुझे बता दो, जितने लोगों ने पढ़ा है सबको रिप्लाई करना है, एक एक स्टूडेंट से रिप्लाई चाहिए मुझे। सर कोर्स कितने मंथ में मैक्सिमम कवर होगा, देखो कोर्स कोर्स की मैं बात करूं तो आपके एग्जाम जो भी स्टूडेंट डिप्लोमा से, उससे पहले मैं कंप्लीट कर दूंगा। बहुत डिटेल में आपको पढ़ना है, अगर पहले पढ़ना है जो डिप्लोमा के से नहीं है, तो आप यहाँ से भी तब तक पढ़ सकते हो। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मुझे थ्योरी वगैरह, थ्योरी वाला पार्ट भी कवर करना पड़ रहा है, आप कवर करना पड़ेगा। तो जिसको भी HTML बहुत डिटेल में पढ़ना है, हमारे पिछले साल भी मैंने कुछ लेक्चर फ्री कराए थे,
तो HTML आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो। वैसे डेली क्लासेस आपको मॉर्निंग में यहाँ पे चलेंगे। प्लेलिस्ट पे जाओगे, कल मैंने बताया था, और प्लेलिस्ट के बाद आप जाओगे, HTML का प्लेलिस्ट मिलेगा आपको। HTML का प्लेलिस्ट मिल जाएगा नीचे। हम्म, हाँ देखो ये, तो यहाँ से भी HTML आप पढ़ सकते हो। जावा स्क्रिप्ट, पाइथन, ये पब्लिक है, ये आप पढ़ सकते हो इसमें। यहाँ से भी फुली प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कराया गया है ये सारे लेक्चर। तो चलो आते हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या करना कि HTML, सभी लोग रिप्लाई सबको करना है कि ये बताओ HTML सिंगल टैग है या पेयर टैग। और सुनो, हाँ बताओ, पहले रिप्लाई कर लो सभी लोग। हाँ, क्लास बंद कर रहा हूँ मैं। सिंगल टैग या पेयर टैग सबको बताना है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, पेयर टैग, वेरी गुड। कैसे पेयर टैग है, क्यों? क्योंकि पेयर में यूज किया जा रहा है, हेड सेक्शन, बॉडी सेक्शन, ठीक है, ये सब पेयर टैग है। तो देखो HTML का ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग कल, थोड़ा सा इसमें टाइम लगे, बहुत डिटेल में देखने वाले हैं, तो इसको यहाँ से हम लोग कल से कंटिन्यू करेंगे। एक चीज जरूर, मुझे क्या करना है, जितने स्टूडेंट क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं, तो डेली हम आपके लिए क्वेश्चन पोस्ट करने वाले हैं यूट्यूब पे। यहाँ पे कम्युनिटी ऑप्शन में आओगे, तो एक दो दो क्वेश्चन का जो भी हम पढ़ाते हैं उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे कम्युनिटी में क्वेश्चन पोस्ट किए जाएंगे। यहाँ पे कम्युनिटी ऑप्शन में आओगे, टेकपाइल आपको सर्च करना है यूट्यूब पे, और कम्युनिटी ऑप्शन पे आओगे तो ऐसे मैं क्वेश्चन पोस्ट करता रहता हूँ। तो उस पर आपको रिप्लाई करना है, यानी कि जो भी आपके आंसर सही आपको लगे। जैसे कुछ क्वेश्चन, जैसे जैसे ये जावा स्क्रिप्ट का है कि विच मेथड इज कॉमनली यूज टू स्टॉप इवेंट प्रोपोगेशन इन जावा स्क्रिप्ट। तो इसमें जो भी आपको आंसर सही लगे आप टिक कर सकते हो। तो जो हम जैसे ये जावा स्क्रिप्ट का है, जावा स्क्रिप्ट जैसे ऑफलाइन बैचेस में हमारे चल रहे हैं, तो उसके उससे रिलेटेड क्वेश्चन पोस्ट किया जाता है, सबको रिप्लाई करना है। वैसे जो भी लेक्चर हम लेते हैं, तो ऐसे आपको यूट्यूब कम्युनिटी पे क्वेश्चन पोस्ट किए जाएंगे, उसका रिप्लाई आंसर करना है सबको। करोगे ना? बोलो बोलो। और लिंक्डइन वगैरह पे भी, लिंक्डइन आप अगर यूज नहीं करते हैं तो लिंक्डइन पे भी प्रोफाइल बना लीजिए, ताकि आप IT कंपनी के से कनेक्शन में आए, उसके HR से कनेक्ट हों, और जो भी चीजें आप बनाते हो वहां पे पोस्ट करा करिए, ताकि IT कंपनियां देखें और आपको जॉब के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हायर करने के लिए। ठीक है, प्रोफाइल आपका बिल्डअप होगा, लोगों से कनेक्शन में आओगे, है ना? हाँ करेंगे, हाँ करेंगे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये चीजें हैं, और इस यहाँ से हम लोग क्लासेस कल से कंटिन्यू करेंगे इसके। हाँ, अब कितने स्टूडेंट ऐसे रिप्लाई कर दो फास्टली कि कितने लोग अभी इसमें ग्रुप में ऐड नहीं हो, व्हाट्सएप ग्रुप में कितने लोग ऐड नहीं है? व्हाट्सएप ग्रुप में कितने स्टूडेंट ऐड नहीं है? ग्रुप का नाम है फ्री कोर्स, बैटरी चेंज कर दो, डिस्चार्ज हो गया। फ्री कोर्स, और टेकपाइल फ्री कोर्स नाम से है, टेकपाइल फ्री कोर्स 2024 या 24 नाम से होगा। एक बॉयज नाम से है, और एक गर्ल्स नाम से है, एक गर्ल्स नाम से है। कितने स्टूडेंट इसमें ऐड नहीं है? हाँ, नोट्स मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा, भेज दूंगा मैं, लेकिन प्रॉपर नोट बनाया करो। और जितने स्टूडेंट ने नोट्स आज बनाया है उसका PDF में कन्वर्ट करना है आपको, उसको प्रॉपर नोट्स बना करके। हाँ, नोट्स बना के, और जो भी ग्रुप में आप ऐड हो, जो फ्री कोर्स वाला ग्रुप है उसमें ऐड कर, उसमें आपको सेंड करना है डेली का डेली नोट, आज का नोट जो भी आपने लिखा है सबको ग्रुप में सेंड करना है गाइस। हाँ, तो PDF आप फोटो लीजिएगा, उसको PDF में कन्वर्ट करिएगा, मैं चेक करूंगा किसने क्या कितना नोट किया है। ओके ना? तो इसमें ऐड हो, और जिसको भी कोई प्रॉब्लम है, मैंने बताया था कि 9120936936 पे जो भी अभी पहले प्रॉब्लम है, इस पे पहले व्हाट्सएप करेंगे आप। इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए, आपको, आप चाहे ग्रुप में ऐड नहीं हो, चाहे आपको यूजर ID पासवर्ड नहीं मिला, पहले मैसेज करने के बाद आप तुरंत कॉल करिए कि इस पे मैंने मैसेज कर दिया है, ये प्रॉब्लम है,
तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया जाएगा। क्या कर रहे हैं आप, इधर दिखा रहे हैं। ओके ना। तो 9120 पे आपको क्या करना है, व्हाट्सएप करना है। और यूजर आईडी पासवर्ड, अभी कितने लोग को यूजर आईडी पासवर्ड नहीं मिला है, कितने स्टूडेंट को यूजर आईडी पासवर्ड नहीं मिला है इसमें? ठीक है, एक भी एक क्या नाम है, नहीं मिला है सर, नहीं मिला है सर। इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए आप और कॉल कर दीजिए। ओके ना। सर मुझे नहीं मिला है। इसका वीडियो आज के लिए हम क्या करेंगे कि आज के लिए अभी तो यूजर आईडी पासवर्ड सबको नहीं मिला है, तो आज मैं वीडियो अपलोड करके आपके ग्रुप में ही सेंड कराऊंगा। और दूसरी चीजें कि जितने स्टूडेंट हैं अभी अटेंडेंस के लिए, अभी अटेंडेंस तो हो नहीं पाएगा क्योंकि अभी बहुत सारे स्टूडेंट का यूजर आईडी पासवर्ड नहीं मिला है। तो आपको अटेंडेंस के लिए अभी क्या करना है, लॉगिन कहाँ से करना है मैं बताता हूँ, लॉगिन कहाँ से करना है। सर मेरा पहले से ही रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो हाँ हेमल आपका पहले से रजिस्ट्रेशन है, तो यही आप मैसेज में लिख के भेज दीजिए व्हाट्सएप पे, तो आपको पुरानी यूजर आईडी पासवर्ड भेज दी जाएगी। लॉगिन कहाँ से करना है, जब रजिस्ट्रेशन आपने किया होगा तो मेल पे आपको यूजर आईडी पासवर्ड, उसी के नीचे लॉगिन लिंक भी होगा, या तो आप वेबसाइट पे जाएंगे www.techpile.in में, और वहाँ पे इसको रोटेट करना, वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा स्टूडेंट लॉगिन का, मैं बता देता हूँ आपको। तो यहाँ आओगे और यहाँ पे वेबसाइट www.techpile.in ओपन करने के बाद स्टूडेंट लॉगिन, ये देखो दिख रहा है इधर, इधर साइड में कर्सर देखो, ये स्टूडेंट लॉगिन, या आपको टाइप करना है www.techpile.in/st। ठीक है ना, www.techpile.in/st, और ये एंटर करोगे तो ये ऑप्शन आएगा लॉगिन करने का, और यहाँ से लॉगिन करना है आपको यूजर आईडी पासवर्ड से। और जब भी यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन करोगे तो आपको पुराना अपना आज का जैसे वीडियो देखना है, तो यहाँ पे भी हम ऐड कर देंगे, ताकि जिसके पास यूजर आईडी पासवर्ड है यहाँ से देख सकते हो। और जब तक कि सबको यूजर आईडी पासवर्ड नहीं दे दिया जाता तब तक मैं ग्रुप में भी आपको वीडियो प्रोवाइड करता रहूंगा। तो यहाँ पे HTML में जाओगे तो HTML में भी पुराने वीडियो आई होप होगा, पुराने वीडियो अगर नहीं है तो ये वाला वीडियो ऐड कर दिया जाएगा। अभी पुराने वीडियो जो हैं, पिछले साल के पुराने वीडियो जो यहाँ पे ऐड किए गए हैं, ठीक है ना, तो ये वीडियो मैं हटवा दूंगा और नए वीडियो इस क्लास का वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा यहाँ पे। तो टुडे वीडियो एंड कोड पे जाओगे और जितने लेक्चर्स होंगे उसके वीडियो आपको यहीं पे दिए जाएंगे। ओके ना। चलो, तो ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं फिर। और हाँ जी, जो भी स्टूडेंट अभी हैं तो उनको अटेंडेंस के लिए अभी क्या करना है कि 1 सेंड करना है, ताकि आपका अटेंडेंस हम मार्क कर पाए। तो एक बार मैं देख लूं कि कौन कौन से स्टूडेंट लास्ट तक रुके थे। प्रियांशु पटेल, संगीता शर्मा, शुभी गुप्ता। 1 के साथ आपको कॉलेज नेम भी लिखना है, 1 के साथ आपको कॉलेज नेम भी लिखना है। ठीक है, नाम तो आपका ही है वो दिख रहा है मुझे, 1 के साथ कॉलेज नेम भी लिखना है। ठीक है, पंकज यादव, शिवांश, शुभी गुप्ता, संगीता, स्नेहा, हेमल, सुजाता, नेहा विश्वकर्मा, प्रतीक्षा, मयंक, अल्पना, शिवांगी, अनिका, काजल, अर्चना दुबे, सिद्धि, रवीना, नीरज। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अजीत, हर्षिता, आयुष, अजय तिवारी, शिवम गौतम, नीलेश शर्मा, राधिका सिंह, शैलेश, ऋतिक गुप्ता, अर्चना, राम, ठीक है, वंदना, अंकित, शुभांकित, ठीक है, बढ़िया, ग्रेट, ठीक है। चलो, तो फिर आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं फिर। ओके ना, ठीक है गाइस। चलो, तो कल से क्लासेस और भी एक काम करना है आपको कि जो भी आपके फ्रेंड्स क्लासेस ज्वाइन नहीं कर रहे हैं सबको बताइएगा, सभी लोग ज्वाइन करें, ताकि सबका हेल्प हो सके, और ग्रुप में जो भी आपके फ्रेंड्स ऐड नहीं है। हाँ, दूसरी चीज कि अगर आप ग्रुप में ऐड हो और आपके आपके फ्रेंड्स को ऐड करना है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो कि सर मुझे एडमिन बना दीजिए, और मैं और मेरे कांटेक्ट में और भी मेरे फ्रेंड्स हैं जिनको मुझे ऐड करना है, तो मैं आपको एडमिन बना दूंगा ग्रुप का। आप और भी अपने बैचमेट को ऐड कर सकते हो, ठीक है ना।
जो भी कॉलेज से स्टूडेंट हैं अपने बैचमेट को ऐड करना चाहते हो तो फ्री वाले में आप बताइएगा, मैसेज मुझे करिएगा, कॉल करिएगा, तो मैं आपको एडमिन बना दूंगा, आप ऐड हो जाओगे और कर देना। ओके। ओके। चलो फिर आज की क्लास के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मीटिंग इन करते हैं। हाँ, ये इसमें मैसेज ना करो, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर दो। हमारा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है 9120 917170633697। ठीक है, तो आप इस पे ये नंबर सेव कर सकते हो, ये हमारा पर्सनल नंबर है, राहुल सोनी। और ये ऑफिशियल नंबर मेरा ये है 7007237006। ये ऑफिशियल नंबर है। ठीक है, तो आप इस पे मैसेज कर सकते हो, किसी भी नंबर पे आपको एडमिन बना दिया जाएगा। ओके ना। चलो। हाँ, पीएचपी की क्लास चलेगी 5 बजे, इवनिंग 5 PM से क्लासेस चलेंगे, तो सभी लोग अटेंड करिएगा। जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं वो भी कोशिश करें कि पीएचपी की क्लासेस अटेंड करें, और काफ़ी कुछ अच्छा सीखने को आपको मिलने वाला है। ओके ना। चलो, फिर आज की क्लास के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। ओके।